जय संगत जी। आज बुधवार है और फरवरी की 12 तारीख है 2025 में। मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। सत्संग शुरू करने से पहले प्रभु के चरणों में मैं उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्रिया उन सब रहमतों के लिए जो सारा दिन और रात बरसती रहती हम सब पर। मुझे एक्चुअली ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे आपका एक शब्द याद आ जाता है। उसमें रागी कहता है, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा करे जा रहे हो। हे प्रभु, ये तो वाकई सच है कि हमें कई चीज़ों का तो पता ही नहीं होता कि आप हमें दे रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा हर पल हम सब पर बरसती रहती है। इन सब चीज़ों के लिए प्रभु शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम शुक्रिया। आप यहाँ तक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं हमारे मन में जो चल रही होती हैं, जिनका हमें ध्यान भी नहीं होता, लेकिन आप हर चीज़ का नोट करते रहते हैं और मौका मिलते ही उसको पूरा करते हैं। प्रभु, ये सब चीज़ें देख के कई बार तो मन करता है, मन भर जाता है तो मन करता है कि रो अच्छी तरह बैठ के लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं महाराज। बस ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबका भला कीजिए। बाकी आपका सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन जो गलत चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरी बस यही इंतजा है कि इस बार ऐसे लोगों को दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। बहुत खिलवाड़ कर लिया इन्होंने लोगों की ज़िंदगी से, उनके पैसों से। अब ये सब बंद होना चाहिए महाराज। मुझे लालच नहीं है, लेकिन गलत चीज़ है। ये कहते हुए मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जैसा आप सही समझे कीजिए महाराज। आपका तो बहुत सहारा है और आप जो भी करेंगे सही करेंगे, इस चीज़ का भी पूरा विश्वास है हमें। ये कहते हुए महाराज, मैं आपके श्री चरणों में एक बार फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। प्रणाम गुरु जी महाराज, चरण स्पर्श गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितना भी देते हो हर चीज का शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है आंटी अंकल आपको। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे भेजती हूँ। और गुरु जी महाराज उनको बहुत बहुत मेहर करें, बहुत खुशी से अच्छे से उनका प्लेटफॉर्म चले, बहुत आगे जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू आंटी जी अंकल जी।
और संगत जी, आज मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 7:40, 40 मिनट हो रहा है संध्या वेले। और आज दिन है बुधवार और आज है 12 फरवरी, और मैं सत्संग कर रही हूँ। और आज तो इतना अच्छा दिन है संगत जी, आज है श्री संत रविदास जयंती। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी संगत जी को, और आंटी अंकल आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगत जी, मेरा सत्संग है आज छोटा सा, जैसा कि आज आज संगत जी पूर्णमासी भी है माघ महीने की। तो आज मैं हर पूर्णमासी का मतलब व्रत रखती हूँ। तो आज मैंने कहा आज पूर्णमासी है तो मैं थोड़ा सा दान निकाली थी। तो जैसे आटा वगैरह तो मैं लेके गई। अभी आटा था, थोड़ा दाल और गुड़ था, ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान लेके मैं गई थी। तो मैं रखी थी दिन में, मैं दिन में दी नहीं। मैंने कहा हस्बैंड अंकल जाते हैं मेरे सब्जी लेने, उनको दे दूंगी, वो मंदिर में रख देंगे, वहीं तो मंडी है, तो ये नहीं ले गए, कह रहे तुम जाओ। तो मैं ना लेट हो गई इनके चक्कर में। तो मैं अभी संध्या वेले करके आई हूँ। तो थोड़ा सा मन में डाउट था संध्या को, पता नहीं दान देना चाहिए नहीं। फिर एक मन में आया नहीं, गुरुजी महाराज कहते हैं मन में वहम नहीं। तो मैं चली गई। तो मैं पास में ही मेरे कई सारे मंदिर में मैं रख के आ गई। तो बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ, एक मैंने सुबह से रोटी रखी थी, मैंने बेटी को बोला, तो बेटी मेरी ना गाय से बहुत डरती है संगत जी, तो वो नहीं ले गई। फिर मैं अभी देखी आई, गाय गुड़ और रोटी खिला के आई। और मैं पता है सोचती जा रही हूँ संगत जी, पता नहीं गाय मिलेगी, गुरुजी महाराज मिलेगी नहीं, बस सोचते सोचते मुझे अकेली बैठी हुई काली गाय मिल गई। अरे मैं तो बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो बड़े अच्छे हो। तो मैं गाय को रोटी खिलाई, इतने अच्छे से संगत जी वो बैठी थी, मैंने खिलाया। और फिर ना उसकी ना जीभ ना मेरी उंगली में लग गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो आज पूर्णमासी था, तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपको। और संगत जी, मेरा सत्संग है आज कि एक ना गुरुजी का मैसेज था। एक मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के इसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुन रही थी। वो 1 घंटा 30 मिनट का सत्संग था। तो अभी पूरा हुआ मेरा। बीच में नहीं सुनी थी, बीच में मुझे काम मतलब पड़ गया था, तो मैं काम करने लगी। फिर कोई आ गया था हमारे सामने, आंटी जी रहते हैं, वो बैठ गई थोड़ी देर। तो फिर ना ऐसे नहीं सुन पाई थी। फिर वहाँ चली गई मंदिर में। तो अभी मैंने सुन लिया पूरा, थोड़ा सा बचा था तो मैंने सुन लिया, 10 मिनट का था। वो सुन के ही मुझे मतलब मैसेज था गुरुजी का कि सत्संग सुन के संगत के पास भेजना था। तो मैं गुरुजी का मैसेज संगत जी पढ़ रही हूँ और संगत जी को भेज रही हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज था, जय गुरु जी, बेटा तैनू मैं अपने नाल जोड़ना चाहता हाँ, समझ आ गई है तैनू, सब्सक्राइब कर मेरा मैसेज 11:07 पर मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके मैसेज का मैं इंतज़ार करूँगी। पर ये नहीं पता संगत जी 11:07 रात को है, दिन को सुबह है, मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने। और आगे था अमृत वेला शुरू कर। तो गुरुजी महाराज, आपका 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है अमृत वेला का, तो अमृत वेला आप ही कराओगे गुरुजी महाराज, मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी, मुझसे उठा ही नहीं जाता। तो उठती भी हूँ संगत जी, रात में 1-2 बार ना नींद इतनी आ जाती है, थोड़ी देर बैठूंगी नींद आ जाएगी। तो गुरुजी महाराज आप ही देख लेना। और आगे था, तुझे एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। पर आपकी बेटी, आप मतलब जो भी आपकी संगत हूँ, बेटी हूँ, जिस जिस भी रूप में आपने मुझे अपनाया होगा, वो तो आपका मैं इंतज़ार करूँगी आपके सरप्राइज का। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे था, शुक्राना कर बेटा, बुद्धि सदा श्रद्धा से कम होनी चाहिए। वाह गुरुजी महाराज, क्या मैसेज है, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा भी लग रहा है पढ़ के सुन के। और आगे था संगत जी, तेरा हाथ मैंने थामा है, तेरे घर में खुशियों की बहार फिर से आएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आगे था संगत जी, बस तू सत्संग सुन और संगत तक पहुंचा दे। तो गुरुजी महाराज, मैंने अपना आपका मैसेज और ये सत्संग मैंने मैं सारी संगत में भेज दी हूँ। और संगत
लोग अब आंटी जी उनको सुनाएंगी। और आगे था संगत जी, सत्संग सुन और हाँ, संगत तक पहुंचा दे। आगे था, सत्संग सुनकर तेरी आत्मा शुद्ध होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मन शक्तिशाली बनेगा, इस राह पर चलना कठिन है। सच में गुरुजी बहुत कठिन है, सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम सारी संगत रास्ता नहीं बदलेंगे गुरुजी, हम जरूर चलेंगे इस पे। कठिन तो है, लेकिन कठिन वाला रास्ता आप ही आसान बनाएंगे मेरे प्यारे गुरुजी, हम सारी संगत को पता है। और आगे था संगत जी, लेकिन तेरा हाथ मैंने थामा है। हाँ गुरु जी महाराज, ये तो मुझे भी पता है, आपने दिखा दिया, आपने ही मेरा हाथ थामा। लेकिन गुरु जी महाराज, आपने हाथ थामा तो मैं पीछे भी नहीं हुई, मुड़ के मैंने नहीं देखा गुरु जी महाराज, और देखूंगी भी नहीं गुरु जी महाराज, ना आप कभी मुझे देखने देना। मैं नहीं चाहती ये रास्ता छोड़ना गुरु जी महाराज, आपका हाथ कभी नहीं छूटे गुरु जी महाराज। और संगत जी आगे था, जब तेरा मन दृढ़ होगा तभी तो तुझे अपने मन की शक्ति का एहसास होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत शुक्राना है। संगत जी ये मैसेज था, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, ये मैसेज था, आप ये संगत में शेयर कर देना। और ये गुरुजी महाराज का मैसेज था। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंत शुक्राना है मुझे ये सेवा देने के लिए। आपकी सेवा में मैं कामयाब हो पाऊँ गुरुजी महाराज, अनंत शुक्राना है, अनंत शुक्राना है। जो भी गलती हो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, मुझसे थोड़ी बहुत क्या अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं, तो क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। और हमेशा सही रास्ता, सच का रास्ता मेरे बच्चे, मैं और सारी संगत, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जिनका ये प्लेटफॉर्म है, जो इतनी मेहनत करते हैं, और सारी संगत का मैसेज और सब कुछ सत्संग सब देखते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो सौम्या आंटी, आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरे सारे सत्संग के जवाब देते हो, और इसी सत्संग से मुझे सत्संग के जवाब से पता लग जाता कि आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितने सच्चे हो। आप एक भी मैसेज ऐसा नहीं रहता जिसका मेरे को जवाब ना आए। तो बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। कभी भी मेरी आंटी अंकल का साथ मत छोड़ना, उनका हाथ मत छोड़ना, हमारी संगत के जैसे उनका भी हाथ थाम के रखना गुरुजी महाराज, कभी हर संकट से बचाना उनको गुरुजी महाराज। और एक संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है, गुरुजी महाराज से मैं बोलना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, हमारे जो मैं बार बार आपसे बोले जा रही हूँ गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज। सारे काम रुके पड़े हैं गुरुजी महाराज, उनको ठीक करके घर आए हो, उनका काम आगे बढ़े गुरुजी महाराज। आप तो सब जानते हो गुरुजी, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दो गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंत शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। और आप मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी महाराज, मुझे आपका जल प्रसाद भी लाना है वहाँ से, और आपका मुझे लंगर प्रसाद भी खाना है गुरुजी महाराज। मैं बहुत सोच रही हूँ मुझे जल्दी से आने की। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, बोलने में गलती हो जाती है, मुझे क्षमा कर देना। तो अब मैं क्षमा चाहती हूँ इस सत्संग से। तो आगे फिर मैं देखूंगी गुरुजी का शायद कोई सेवा आ जाए या मेरा कोई सत्संग हो जाए तो मैं लेके आऊंगी। बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सौम्या आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक जय यू, गुरु जी। शुक्राना आपको भी। जय मैं अभी आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई हूँ, और अभी अभी गुरु जी का आदेश आया मेरे को कि शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि मैंने तेरे पति को खूब लड़ाई करके यमराज से बचाया, उसकी जान बचाई है। हे मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, इतना कुछ गुरुजी महाराज। मुझे तो आपकी भी फिक्र होती है कि आप कितने लोगों का संभाल सकते हैं, कितना कर सकते हैं गुरुजी महाराज। देयर इज़ अ लिमिट। लेकिन देखो, हमें पता भी नहीं होता, आप इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं महाराज, जिसका हम देनिया कभी नहीं दे सकते।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका, तहे दिल से शुक्राना। बस यही कह सकते हैं हम बच्चे, और तो क्या कह सकते हैं आपको। प्रभु आप तो अल्टीमेट हैं, यू आर द सेवियर। लेकिन ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपको मिले, लेकिन नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलना था कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हे महाराज, सरपत का भला कीजिए, सबके नैन ब्रैन नड़ोए रखें, सबको सुखी रखें। अभी मैं जब भी किसी का भी सत्संग सुनती हूँ, सभी का यही कहना है कि जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हमें क्या करना क्या है। ये बिल्कुल 100% सही बात है गुरुजी महाराज, कि आपके आने से ज़िंदगी बड़ी सिंप्लीफाई हो गई है हम सब की। हमें एक होप क्या, मैं तो कहती हूँ एक सेटिस्फैक्शन इतनी ज़बरदस्त आपने दे दी है मन में कि आप हैं संभालने वाले। लेकिन दुख मेरे को ये होता है कि आप कितना कर सकते हो महाराज। आपकी तो कायनात इतनी बड़ी है, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड हैं जिनकी सल्तनत आपने संभाली हुई है, और आपकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। पर फिर भी कितना कर सकते हो ना आप गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिका, बेअंत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूर्णिमा का दिन हमेशा गुरुजी चांद में अपने दर्शन देते हैं, जैसा सुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गणपति बप्पा का दिन बुधवार, संध्या वेले का सत्संग हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी, मेरे घर पे बहुत बहुत बड़ी विपदा आई थी, जो कि आपने बहुत छोटे में टाल दी। कल मेरे घर में एक कबूतर बेचारा, हमने देखा ही नहीं था। आज सुबह जब हम उठे तो एक कबूतर बेचारा मरा हुआ पड़ा था मेरे बैकयार्ड में। सॉरी गुरुजी, आपको अपने ऊपर वो बला लेनी पड़ी। पता नहीं कौन है इतना बड़ा तंत्र मंत्र कर रहा है जिससे आपको इतनी तकलीफ होती है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आज कल सुबह एक चूहा भी फ्रंट गेट पे मरा हुआ था। कौन ऐसा कर रहा है गुरुजी? एक तांत्रिक है, वही मेरे ख्याल से इतनी सारी क्रियाएं करना है। वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो करता ही करता है। हमें आपसे जुड़ने से पहले उसके पास हम जाया करते थे, क्योंकि मेरी जेठानी ने मेरे घर पे बहुत बड़ा तंत्र किया था। तो उसने बोला था कि हम आपकी तंत्र विद्या जो भी किया है वो काटेंगे, और धीरे धीरे काट भी रहा था। लेकिन हमें क्या पता था, वो तो बहुत पैसे भी लूटता था हम लोगों से। गुरुजी, अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो मेरे घर के हर सदस्य को जानता है। मेरे छोटे बच्चे पे भी, उसकी जॉब पे भी बहुत बनाई है। मेरे बड़े बच्चा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरा हस्बैंड भी अल्कोहल पी पी के पता नहीं कितना परेशान करता रहता है। मेरे ख्याल से वो ऐसी विद्या कर रहा है कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए। गुरुजी प्लीज़ देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्यों गई उसके पास? गुरुजी प्लीज़ बचा लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप बचा ही रहे हैं। आप तो अपने ऊपर ले लेते हैं सब, जो कि मुझे मुझे उस चीज़ का बहुत दुख होता है। वो बेचारा कबूतर और चूहा दोनों, कितना बड़ा संकट होगा गुरुजी, जिस आपको 2-2 बार अपने ऊपर लेना पड़ गया एक ही दिन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये इतना बड़ा आपने किया, हाँ, अपने ऊपर लेकर के। एक शुक्राना तो कुछ भी नहीं है उसके सामने गुरुजी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा गुरुजी। गुरुजी, आज गेस्ट आने वाले हैं, पूर्णिमा का दिन है।
थैंक यू गुरुजी। मेरे घर बहुत साल बाद कोई तो गेस्ट आया, मेरे हस्बैंड को सुला देना प्लीज़, नहीं तो तमाशे करेगा उन लोग के सामने। बहुत दूर से आ रहे हैं गुरुजी, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं, पूर्णिमा के दिन तो किसी भी हस्बैंड वाइफ को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लीज़ हस्बैंड को सुला दो गुरुजी। गुरुजी थैंक यू। गुरुजी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी 12 फरवरी है और शाम के 4:02 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, शुक्राना आपका। आपने मुझे बंदर के रूप में दर्शन दिए, शुक्राना गुरु महाराज। आपने मुझसे हनुमान चालीसा की सेवा ली, शुक्राना गुरु महाराज। वहाँ पे एक बच्चे के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए, शुक्राना मेरे बाबा। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गलती से भी गलती हो जाए गुरु जी तो क्षमा कर देना, आप मुझे माफ़ कर देना। आपका मैसेज आता है, पुत्र मैं तेरे घर की चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ, तो शुक्राना भी नहीं बोल सकती। तो गुरुजी मैं शुक्राना बोल रही हूँ। आप बस किसी तरह से भी आप नाराज़ मत होना मेरे से बाबा। बस मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना। सब नाराज़ हो जाते हैं गुरुजी, पर आप मत नाराज़ होना मुझसे। मैं आपको कैसे मनाऊंगी बाबा, मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं आपको मना पाऊँ गुरुजी। बस मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा, शुक्राना में मैंने देर कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। आपकी बेटी नादान है, नहीं शुक्राना कर पाई, मुझे क्षमा करो गुरुजी, क्षमा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, सबको जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी सारे संगत परिवार को। मैं हमेशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 12 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:21। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, आज का पूरा दिन इतना अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेसिंग देते हैं, इतनी और इतना ध्यान रखते हैं, इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत ब्लेसिंग्स, हीलिंग और बहुत सारे जवाब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने की। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी।
संगत जी, आज कृपा ने मुझे मोनिका आंटी का सत्संग ब्लेस किया, उसके लिए अनंत अंबारी शुक्राना गुरुपा। और एक ओल्ड आंटी का सत्संग ब्लेस किया, बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। और इतने प्यारे प्यारे आज इतने प्यारे प्यारे सॉरी संगत जी, गुरुपा इतने टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस जो दे रहे हैं, सबके लिए भी बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम जब भी किसी ओल्ड संगत आंटी का या अंकल का सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें ये समझ आता है कि हम कहाँ पे गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत गुरुपा की आज्ञा से ही मिलता है, वो भी सत्संग भी हमें सुनने को। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए। हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलती हो रही हो, तो उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मुझसे अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई है गुरुपा, मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई है संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ और मैं पूरे विश्वास और पूरे सच्चे दिल से अपने गुरुपा से बहुत सारा प्यार करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है अपने गुरुपा पर, क्योंकि जब वो बैठे हैं तो मुझे किसी बात की चिंता, किसी बात की शंका नहीं है अपने मन में। पहले से बहुत मेरी एंजाइटी भी गुरुपा ने कम कर दी है। बहुत मेरी जो मैं पहले जब किसी बात पे जब मैं परेशान हो जाती थी अपने हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, गुरुपा ने अब मुझे वो धीरे धीरे गुरुपा अपने बच्चे को बहुत शांत कर रहे हैं और पहले से तो बहुत गुरुपा ने शांत कर दिया है मुझे। गुरुपा हर कदम पे मेरे अंग संग हैं, हर कदम पे मुझे सिखा रहे हैं कि मैं कैसे सब्र रखूं, मेरे में सब्र ला रहे हैं, मेरे में शांति ला रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत अनंत अंबारी शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला जो मेरा काफ़ी दिनों से छूट गया था, आज गुरुपा ने मुझे वापस ब्लेस किया है। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे बार बार, अमृत वेला शुरू कर, अमृत वेला शुरू कर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आज आपने दात बख्शी फिर से, क्योंकि जब तक गुरुपा की आज्ञा नहीं होती, जब तक गुरुपा चाहते नहीं हैं, तब तक हम अमृत वेला के लिए उठ ही नहीं पाते। बहुत कोशिश भी कर लें तब भी नहीं उठ पाते हैं। तो इसके लिए अनंत अंबारी शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 सारा शुक्राना। गुरुपा मैं अपने सारे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, पूरे यूनिवर्स की तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना करती हूँ जगत पिता, सारे पेड़ पौधों की तरफ से, सारे जीव जंतुओं की तरफ से, जो भी छोटे से छोटे जीव हैं, बड़े से बड़ा जानवर है, सब की तरफ से गुरुपा शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरे क्या, वो आपके ही बच्चे हैं, वो आप ही के संगत हैं, जो भी हैं, जो नहीं हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। हम सब आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे जगत पिता हो। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार, उनकी टीम, सब की तरफ से गुरुपा आपको शुक्राना करती हूँ। जो आपने हमें अपने बच्चे बनाए हैं, हमें अपना इस काबिल समझा है गुरुपा कि इस युग में, जो कलयुग चल रहा है, उस युग में आपने हमारा हाथ थामा है गुरुपा। आपने हमें पता नहीं कौन से कितने जन्मों से आप हमारे साथ हो, पता नहीं हमारे कौन से कर्म रहे हैं गुरुपा, कौन से जन्म के कर्म रहे हैं जो आपने हमारा हाथ थामा है। और इस जन्म में भी जहाँ पर बिल्कुल हम कलयुग के पीक पर हैं, वहाँ पर भी आपने आकर के हमारा हाथ थामा है। हमें इतनी मुश्किलों से आप निकाल रहे हो, जो हमें पता होती हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होती गुरुपा, आप वहाँ पर भी ब्लेसिंग्स देते हो। और इतना इतना अपार प्रेम आप अपने संगत परिवार से, हम सब से, चाहे हम आपके संगत परिवार हैं चाहे नहीं हैं, सब से आप इतना अनंतम प्यार करते हो, फूलों की तरह हमें रखते हो। हम सब आपके फूल ही तो हैं गुरुपा, हम सब आपके वो मोती हैं जो आपने हमें इतने प्यार से पिरोया है। एक एक माला आप जो प्यार से हमारी नाम की हमारी पिरोई आपने, हम सबको इकट्ठा करा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना। कई बार संगत जी, अपना खुद का परिवार भी जो है वो कम पड़ जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे संगत परिवार हमारे साथ है, जो हमें हमारे गुरुपा ने ब्लेस किया है, उनसे ही इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, उनके आप सब के सत्संग सुन के इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। मन जरा सा भी परेशान होता है, जरा सा भी परेशान, कुछ भी मन में थॉट चल रहा होता है, तो गुरुपा एक ना एक सत्संग ब्लेस कर देते हैं। और वो ब्लेसिंग इतनी प्यारी होती है गुरुपा की कि एकदम मन में रोशनी, गुरुपा की जो जोत होती है वो जगमगाने लग जाती है। उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा सारे संगत परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं सबके घरों से नेगेटिविटी हटा दीजिए, सबके घरों से नेगेटिविटी को दूर भगा दीजिए गुरुपा। जो भी नेगेटिव लोग हैं सबके आसपास उनको दूर भगा दीजिए, उनको सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, सद्मार्ग पे चला दीजिए, ताकि इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिविटी रहे ना, बचे ही ना। और सिर्फ गुरुपा की जोत, गुरुपा की रोशनी जो इतनी चमकदार, इतनी लाइट, इतनी डिवाइन लाइट है मेरे गुरुपा आपकी, वो इतनी फैले कि पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो है वो जगमगाना शुरू कर दे, जगमगाए। और मैं जब भी ये सोचती हूँ, ये थॉट भी मेरे गुरुपा आप मुझे देते हो, इतना प्यारा थॉट, इतना अनंतम प्यारा थॉट है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ये होगा, ये सच ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ गुरुपा है वहाँ पे कुछ मुश्किल है ही नहीं। और बिल्कुल गुरुपा इतने प्यारे आप डिवाइन लाइट हो, इतने प्यारे गुरुपा भोलेनाथ हो, आप शिव शंकर हो, शिव शंभु हो, कि आप अपने बच्चों का कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। तो गुरुपा जो भी आपके बच्चे कष्ट में हैं उन सब के कष्टों का निवारण कर दो गुरुपा। जो भी आपके बच्चे कर्ज में हैं उनका कर्ज मुक्त कर दो गुरुपा। जो भी आपके बच्चे बीमार हैं, आज आपने एक सत्संग सुनाया कि अगर कोई बीमार है तो उनको कैसे आप हील कर सकते हैं। गुरुपा का नाम लेके मंत्र जाप करके 7 बार, और मालिश करनी है कैसे गुरुपा, आपने ये भी सत्संग सुनाया, उसके लिए भी अनंतम बारी शुक्राना। और हम अगर खुद नहीं, वो इंसान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भी उनकी जगह, जहाँ उनके दर्द है उस जगह पे मालिश करके गुरुपा का मंत्र जाप 7 बार करके हम उनको ऐसे ही गुरुपा हमें ऐसे ब्लेसिंग पहुंचवाते हैं गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। जो आपने इतने प्यारे प्यारे आज सत्संग ब्लेस किए हैं उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना। और गुरुपा जो मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार हैं वो बहुत कर्ज़े में हैं, उनको पैसों का इंतज़ाम आप देख लीजिए गुरुपा। आप बैठे हो तो कोई चिंता है ही नहीं किसी को भी, तो आप अपने आप देखोगे, अपने आप रास्ते बनाओगे, अपने आप सब कुछ करोगे गुरुपा। और कल तो गुरुपा आप मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि मेरा पहला एग्ज़ाम है, और जो भी लिखवाएंगे गुरुपा आप भी लिखवाएंगे। सब आप पर छोड़ के चल रही हूँ। अगर आपको लगता है ये मार्ग आपकी बेटी के लिए सही है तो गुरुपा वैसे ही करवाइएगा, अगर लगता है नहीं है तो भी गुरुपा आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। जैसे आप करवाएंगे, जैसे रास्ता आप दिखा रहे हैं वैसे चल रही हूँ गुरुपा। गुरुपा जो भी आपकी बेटी बीमार है उसको ज़रूर रोग मुक्त कर दीजिए गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार, उनकी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, जो वो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं जो परेशान हैं, जो ठंड से परेशान हैं, जो बीमारी से परेशान हैं, जो भूख से परेशान हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा गुरुपा। और आपकी इस बेटी को तो कुछ चाहिए नहीं गुरुपा, सिर्फ गुरुपा आपसे आपको ही मांगती हूँ और कुछ नहीं गुरुपा। ऐसे ही इतने प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस कीजिएगा, हमेशा हमेशा अनंतम सारा प्यार कीजिएगा गुरुपा, सबको, हम सबको। और गुरुपा जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मैं दिल से अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। अपने सारे दुख आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, अपने सारे सुख आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। दुख जब होते हैं तो गुरुपा आप और करीब आते हो, तो उसके लिए भी अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। जो भी सुख दिए हैं वो सबको देना, जो दुख मुझे दिए हैं वो किसी को मत देना गुरुपा। और सदैव नीवे होकर चलना सिखाना गुरुपा, सब्र रखना सिखाना गुरुपा, गुस्सा ना करूं, बुरे विचार न लाऊं, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा, धर्म के राह पे चलना सिखाइएगा गुरुपा, शिव पुराण का पाठ सिखाइएगा गुरुपा, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, और सब्र रखना सिखाइएगा गुरुपा। महामंत्र जाप हमेशा सांसों में चलता रहे, मन में चलता रहे गुरुपा। आपके नाम की रोशनी मन में, दिल में हमेशा जगमगाती रहे। और गुरुपा सदैव सदैव आपकी भक्ति रस में डूबी रहूं, और ये भक्ति रस दिन पर दिन बस बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। अपना ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करते हुए अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबरदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू बहुत 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 जय सारा गुरु जी। गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की जब मौज होती है तो बहुत बड़ी मौज होती है, और गुरु जी जब जो शुक्राना चाहते हैं वो हमसे अपनी उस्तत करवाते हैं। बाबा, मैं आपके लिए बस यही कहूंगी कि एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और सारी ढाइयाँ डेढ़ियाँ जो होता है आपकी रजा में है। लेकिन बाबा, आपसे एक बेटी आज एक चीज कि बहुत दिल तो अरदास करती है। इस बेटी की झोली में आपने बहुत सी बख्शीशें डाली है बाबा, लेकिन आपका बच्चा भी बहुत थक जाता है बाबा। एक बार कुछ ऐसा डमरू बजा देना। एक बार आपका बच्चा चाहता है कि मेरा बाबा मेरे लिए सबके सामने आके डमरू बजा दे। जिद नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा है ना कि उन सब बदल जाएगा। तेरे पे काला जादू करने वालों के रास्ते मैंने बंद कर दिए। माँ गौरी, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी, मेरे नानक, मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, मेरे बजरंगबली, मेरे कन्हू बाबा, अगर आपकी इस बच्ची ने कभी बहुत प्यार से आप सबको याद किया है ना मेरी धरती माँ, तो बाजियां पलट देना आपकी, ताकि सबको एक जवाब मिले। हर माँ को जवाब मिले, हर बच्चे को जवाब मिले कि हाँ, हमारे साथ है, हमारे साथ है गुरुजी। जो सिर्फ कहते नहीं, वो करके दिखला देते हैं। बाबा, आप कहते हो पहले तो मुट्ठी ना खोलना, लेकिन ये तो संगत परिवार है ना, और आपकी रजा में आपकी बेटी ये जो प्रीपोन हुआ है पेट स्कैन का डेट आपके चरणों में समर्पित कर रही है। आप कहते हो ना मैं और नानक एक है, तो बाबा बड़े मंदिर तो अब आज मैं आ नहीं पाऊंगी। मैं नानक बाबा के दरबार चली जाऊंगी और मैं अपनी अरदास वहां कर लूंगी बाबा। बाकी आप तो कहते हो कि आप मेरे मन में ही हो। आपका बच्चा बहुत डर रहा है बाबा, हिम्मत बख्शना बाबा। सबकी हिम्मत बनते बनते घुट टूट जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी मंत्र ने जिंदा रखा, इसी मंत्र ने फिर से खड़ा किया, इसी मंत्र ने लड़ना सिखलाया, इसी मंत्र ने चुप रहना सिखलाया, इसी मंत्र ने सिखलाया कि माफ करते चला करो। और इसी मंत्र का आसरा लेके आज कह रही हूँ कि सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं। मेरे सर पे मेरे छतरपुर वाले की छतरी है, आँच नहीं आएगी हमारे परिवार के ऊपर और हमारे संगत परिवार के ऊपर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और बस अपने गुरु जी के आसरे, उन्हीं के सहारे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बाबा मेरी पतंग, मेरे लाज की पतंग कभी कटने नहीं देगा, क्योंकि इसकी बेटी की लाज में इसका लाज है, इसका मान है। क्योंकि इसने कहा तेरी चिंता मेरी जिम्मेदारी है, तेरी लाज मेरी जिम्मेदारी है बेटा। शुक्राना गुरु जी। समर्पित करती हूँ खुद को। सब कुछ तेरा सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। सबकी बोलती अब तू बंद कर दे दादा, बस। बाकी
अपनी शरण में रखना, निवापन से रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को बहुत 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 ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। मैं हंस के बहुत जल्दी शुक्राना करूंगी, बहुत खुशी से। बाबा जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरी माँ का आंचल। जब भी कोई उलझन आती है तो सबसे पहले जो नाम मन में आता है और ज़ुबान पे आता है वो आपका है गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से सब कुछ मुश्किल होते हुए भी सही सही सुलझ जाता है। आज आपकी बेटी एक अरदास लगा रही है आपके आगे। हमारा इम्यूनो मम्मी के लिए बहुत इनरोलमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है बाबा। कुछ ऐसा कर देना कि वो सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक तो सुमन का चल ही रहा है और एक और ये मम्मी के लिए अब इम्यूनो के लिए हमें इनरोलमेंट की ज़रूरत है। और मैं तो कोई जॉब में हूँ नहीं जो मेरे नाम पे हो सकता है, तो अकेले सुमन के तरफ से ही सब कुछ होता है बाबा। तो बाबा तू संभाल लेना बाबा। अभी फ़ोन आया था सुमन का, तो वो थोड़े डिस्टर्ब थे और ड्यू पेट स्कैन भी है कल जो आपने प्रीपोन किया है। तो मैंने ना उस वक्त उनको बहुत ज़ोर से डांट दिया था बाबा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप ना हर किसी को बता मत देना कि 25 की जगह पे कल आपका पेट स्कैन होगा। और मुझे याद आ गई बात आपकी बाबा, जो आप ना जब किसी के प्लानिंग को पहले ही कर देते थे, प्रीपोन कर देते थे, मंदिर में बुला लेते थे, बिठा लेते थे और जो तैयारियां लोग किए रहते थे, किसी को अहितकारी तैयारियां जो करते हैं लोग, मान लीजिए अभी सबको पता है कि 25 को पेट स्कैन है, तो वो लोग उस दिन के लिए बैठे रहेंगे और आप हमारा काम कल बना दोगे, क्योंकि कल गुरुवार है, मेरे गुरु का वार है। और मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब की बार तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी मेरी बच्ची। तूने मेरा शुक्राना बड़े दिल से किया है और मैं जानती हूँ कि मेरे पास कुछ है भी नहीं आपके लिए बाबा, लेकिन ये जो शुक्राना है वो बिल्कुल जहाँ दिल की शुरुआत और दिल की ख़त्म जो भी जगह है, वो जो भी स्थान है, हृदय जहाँ पे आप हो, आप जानते हो कि सोते जागते मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। मुझे बस है कि गुरुजी सब सँभाल लेंगे। मैं सबसे लड़ जाती हूँ। कभी-कभी तो बाबा मैं खुद से भी लड़ जाती हूँ कि मेरे गुरुजी हैं, मुझे क्या टेंशन। भले मेरे सामने इतने सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, मैं लड़ने को तैयार हो जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे जानती हूँ कि मेरा गुरु मुझे कभी हारने नहीं देगा। इसलिए मैंने जब उनसे कहा तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ बाबा। और गुरुजी मैं आपसे एक और अरदास करती हूँ कि इनरोलमेंट हो जाए, वो तो मैं आपसे मांग रही हूँ अभी, क्योंकि गुरुजी वो स्कीम में आना बहुत ज़रूरी है और हमारे उसमें बहुत पैसे जाते हैं, रीइम्बर्स हो जाता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हाथ से ही पैसे जाने हैं बाबा। तो आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप सब देख लेना गुरुजी। और गुरुजी आपसे एक और बात कहनी थी मुझे आज, कि आपने जिस तरह से आज मुझे एक हिम्मत बंधाई है संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज ब्लेस किया जिसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशानियों से गुजरी है, तुझे बहुत हताश हो गई है, लेकिन अब बस बार बार कहते थे गुरुजी 2 दिन का सब्र कर ले, 2 दिन का सब्र कर ले, लेकिन अब गुरुजी ने कहा है कि इस हफ्ते के बाद तेरी खुशियाँ तेरे कदम चूमेंगी, तेरे घर में उत्सव का माहौल होगा। बहुत कुछ ब्लेस कर रहा हूँ कुड़िए। शुक्राना बाबा। मैं नहीं जानती आप क्या ब्लेस कर रहे हो, बस हिम्मत की बख्शिश देना बाबा। और अब की बार बस ऐसा रिपोर्ट देना जो मैं सत्संगों में सुना करती हूँ। आप कहते हो कि तू मेरी बहुत प्यारी संगत है, मेरी पुरानी वाली संगत है, जन्मों से रिश्ता है, तू महाशिव की बेटी है। तो जो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं भी वो महसूस करूँ कि ये मेरे गुरुजी ने रिपोर्ट बदल दिया। ये मैं अभी तक नहीं महसूस कर पाई हूँ बाबा। अब बचा लेते हो आप हर जगह से, रिपोर्ट इधर उधर करके हर जगह आपने बचाया है।
बड़े से छोटे में कष्ट काटते थे वो सब कुछ, लेकिन वो जो वो जो है ना कि गुरुजी मेरे आगे खड़े हो गए और मेरा रिपोर्ट ही बदल गया। अगर वैसी भक्ति वैसी श्रद्धा तो है नहीं, उतनी उतनी भक्ति कहाँ से लाऊं बाबा? वो शक्ति वो भक्ति भी आप ही ब्लेस करो मुझे। और संगत जी गुरु जी ने मुझे कहा कि पूरी श्रद्धा नाल आज शुक्राना कर दे, तुझे बहुत कुछ की हकदार है तू बाबा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक बार मेरे सुमन का भरोसा आप पे और हो जाए। बहुत करता है आप पे विश्वास, आंखें बंद करके जो कहती हूँ चुपचाप मान लेता है हमेशा। आप उसको ब्लेस करो बाबा, हर लड़की के हस्बैंड को ब्लेस करो। हस्बैंड से हमें बहुत 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 हिम्मत मिलती है, हमारे हर सुख दुख के साथी होते हैं वो। सबको ब्लेस करना बाबा, सर्वदा भला करना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और सारी ढाइयां ढेरियां। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, स्वामी आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। शाम के 6:10 हुए हैं। मैं ये संध्या बेला सत्संग आपके श्री चरणों में आपकी आज्ञा के अनुसार शाम का शुक्राना सत्संग करने के लिए आज बुधवार का दिन है, कर रही हूँ। आपके मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी का भी शुक्राना, विपिन एंड सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारा सत्संग शेयर करके सारी संगत तक पहुंचाते हैं। हमारे तक मेरे गुरु पा के प्यारे प्यारे मैसेज, ब्लेसिंग्स और मेरा सत्संग गुरु महाराज तक पहुंचाते हैं। गुरु महाराज जी, आपका मैं शुक्राना इस जन्म में तो नहीं मैं पूरा कर सकती हूँ, पूरी जिंदगी भी करती रहूंगी तो भी कम है गुरुपा। आप मेरी अर्जी बहुत जल्दी सुन लेते हो गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आपने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरे को पूरी तरह से सुरक्षा कवच मिल गया है। रूह आत्मा को एक मुकाम जैसे मिल जाना चाहिए। आपके चरणों में लग के शांति आत्मा को मिली है, मुकाम मिला है गुरुपा। आपके चरणों में बैठ के आपका मंत्र जाप करके जो सुकून मिलता है गुरुपा, वो कभी भी कहीं नहीं मिलता था गुरुजी। आपने हजारों खुशियां दी हैं, खुशियां बहुत ज्यादा फैला रहे हो, दे रहे हो, हर दुख को काटने की कोशिश कर रहे हो। दुख भी काटते हो, परेशानियां भी हटा देते हो, हमारे कर्म भी काट रहे हो, हमारे बच्चों को भी सही रास्ता दिखा रहे हो। गुरुपा, बस यही इच्छा होती है कि बच्चे किसी बुरी संगत में पड़ के अपने कर्म ना खराब कर लें गुरुपा। फिर उन कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, हर पल के कर्म गिने जाते हैं गुरुपा। इसलिए आपने उनके चारों तरफ रहना है, उनका सुरक्षा कवच बन के रहना है। मुझे पता है गुरुपा, आप रोज रोज मुझे और मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
बस ये बड़ी एक मन में लगी रहती है कि एक टाइम था मुझे पता भी नहीं चलता था, मैं भाग के कभी मरकट वाले बाबा के मंदिर में पहुंच जाती थी, कभी गौरी शंकर मंदिर में पहुंच जाती थी, कभी कालका माता के मंदिर में चली जाती थी, पहुंच जाती थी। ड्राइवर मेरे साथ होता था और मैं घर से निकलती ही रहती थी गुरुपा। अब तो पता नहीं घर में ही चिपक के रह गई हूँ। यहाँ आस-पास के मंदिरों में भी जाना मेरे लिए दुर्लभ हो गया है गुरुपा। बस आप हो और ये मेरा घर का मंदिर है, इसमें ही मुझे खुशी पूरी आप दे रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख-लख शुक्राना। यहीं पे बैठ के जो आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो, आपके चरणों का प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपकी प्यारी संगत हूँ। आपसे नहीं बोलूँगी या आप ही मेरी नहीं सुनोगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी मैं आपको पुकारती हूँ, आप साथ खड़े होते हो, हमेशा अंग संग सहाय रहते हो गुरुपा। हमेशा अंग संग किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हो। मेरे घर 3 कबूतर या 4 कबूतर तो ज़रूर ही हर हालत में कभी-कभी 5 भी आ जाते हैं। मैं 2 हम जो 3 जने हैं घर के तो 3 तो होते ही हैं। हर एक को आप ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, ज्योत में दर्शन आप देते हो गुरुपा। कल आपके माथे पे जो चंदन तिलक लगाया था तो ओंकार के दर्शन दिए थे गुरुपा। आज ज्योत में मुझे पहले नंदी बाबा के दर्शन हुए गुरुपा। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अंग-संग हैं, बहुत नज़दीक हैं गुरुपा। भगवान ने हमें अपना हमारी उँगली थाम ली है, हमें पकड़ लिया है और अपने चरणों में लगा लिया है। इससे ज़्यादा खुशी संगत के लिए और क्या हो सकती है? वो भी कलयुग के अंदर साक्षात देवता मेरे प्रभु, मेरे भगवान मेरे घर बैठे हैं। महाशिव, सदाशिव मेरे घर बैठे हैं। और बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत प्यार से दिल को सहला देते हैं, सिर पे हाथ रख जाते हैं गुरुपा। एहसास होता है, कभी-कभी सोए हुए होता है एहसास कि हैं गुरुपा यहीं पे ही मेरे पास हैं, मेरे अंग-संग हैं, मुझे घबराना भी नहीं चाहिए और अब मैं पहले की तरह घबराती भी नहीं हूँ गुरुपा। आपने मुझे बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। भक्ति का दान दे दो और मैं आपका प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से मंत्र जाप किया करूँ, बड़े प्रेम से और श्रद्धा से आपका अमृत वेला शुक्राना किया करूँ। गुरुपा, मैं दोनों टाइम शुक्राना कर रही हूँ, अमृत वेला का भी और संध्या वेला का भी। आप मेरे शुक्राने को स्वीकार करना मेरे गुरुपा। आप सुनते हो मेरी जब मैं शुक्राना कर रही होती हूँ, आपने मुझे कहा है कि उस टाइम मैं तुझे देख रहा होता हूँ, तेरे साथ होता हूँ, मुझे पता है तू क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, मैं सब सुन रहा हूँ। और मेरे पास बैठ के भी बैठा कर आके और मुझे सारे दिल का हाल किया कर। कल भी आपने मुझे ये संदेश दिया गुरुजी कि आजा मेरे पास आके हुन बैठ जा ते अपना सारा हाल दिल दा हाल मन्नू दस दे। कल मैं जब भी बैठती हूँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिल का हाल करती हूँ, कभी-कभी लंबा करती हूँ शुक्राने की तरह। गुरुपा, आपसे ही दिल का हाल करना है। मेरे अंग संग, मेरे सब कुछ, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दीन दयाल भगवान सब आप हैं। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा सब कुछ आप हो गुरुपा। मेरा आपसे कोई छुप-छुपाव भी नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती मैं गुरुपा को ये ना बताऊँ या ये ना बताऊँ या संगत को ये ना बताऊँ। आपकी संगत में भी आप ही हो गुरुपा। संगत आपकी है, आपके सारे बच्चे हैं, प्यारे बहन-भाई हैं, हमारे अंकल-आंटी हैं कुछ।
सबके सामने हम अपना दिल का हाल बोलते हैं। कल मैंने बहुत कुछ बोल दिया गुरुपा, मेरे बच्चे के कर्म ठीक करो, उसकी संगत ठीक करो, उसके अंग संग रहो, उसकी रक्षा करो। आज आपने मैसेज भी दिया है, बेटा तू खुद को मेरी संगत बोलती है ना, तो तेरे बच्चों के लिए मेरी ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हें हर दिन ब्लेस कर रहा हूँ। हाँ जी गुरुपा, मैं भी हर रोज़ शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपने कहा है शुक्राना तू कर या न कर, तेरी मर्ज़ी है, लेकिन तेरी अर्ज़ी को सुनना मेरी मर्ज़ी है, और मैं वो अर्ज़ी ज़रूर सुनता हूँ और पूरी करता हूँ। जी गुरुजी, जय गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। भक्ति का दान देना, दया का दान देना, कृपा का दान देना, हर वक़्त अपने चरणों का दास बनाए रखना, उँगली थामे रखना, सिर पे मेहर वाला हाथ रखे रखना, और मुझे जो भी सेवा आपने देनी हो, जिस लायक मैं हूँ गुरुपा, वो मैं ज़रूर कर दूँगी गुरुजी। बाहर नहीं जा सकती हूँ, बस अभी कभी देखो शायद मेरे को यहाँ पे भी मेरी गाड़ी या ड्राइवर मुझे मिल जाए और मैं इधर-उधर हो आया करूँ। ये ज़रूर ज़रूर पूरा होगा गुरुपा, और मैं ज़रूर मंदिर तक हो आया करूँगी फिर, जब आपकी कृपा होगी गुरुजी। मैं आस-पास के मंदिरों में कभी हो आया करूँ, इतनी कृपा कर दो मेरे दाता, मेरे दीन दयाल, मेरे रक्षक, मेरे पापा, मेरे सब कुछ, मेरे मालिक। आप सब संगत का भला करना, सब पर अपनी मेहर रखना, सब पर कृपा बरसाए रखना। सब सारी संगत सुखी रहे, सारे परिवार सुखी रहे, सबके बच्चे सुखी रहे गुरुजी महाराज। सबको आपका बहुत-बहुत असीम आशीर्वाद मिलता रहे, असीम कृपा मिलती रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी के साथ विराम लेती हूँ। कल के सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत दा भला गुरु जी, सरबत दा भला। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। अभी 6:40 हुए हैं शाम को, और आज 12 फरवरी है। बाबा, मैंने अपना सुबह का हाजिरी लगाया था और मैं ये शाम का अपना संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। बाबा, आज ठीक संध्या होते ना होते जो शिवलिंग जी महाराज आने वाले थे घर में अमेजोन की तरफ से, तो बाबा आप साक्षात पधार गए हैं। तो गुरुजी, वो तो अब की बार मैंने वो जैसे घर में रहा रखे थे, ग्रेस ब्लैक कलर के हैं गुरुजी, उनका नाम मैं नहीं भूल सकती। और मैंने गुरुजी उनको पाँच 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 चीज़ से नहलाया। गंगा जल, मधु, घी, चंदन और एक क्या था बाबा, भूल गए, दूध से नहला के उनको त्रिपुंड लगा के, बाबा फूल तो इस टाइम नहीं था क्योंकि मैं फूल सब उठा चुकी थी। और बाकी उनको जो भी तिल जौ चावल ये सब जो डालती हूँ वो डाल के बाबा मैंने संध्या वेला का जब आरती दिखा रही थी तो उनको भी दिखाया, और 2 मिश्री उनको चढ़ा दिया कि बाबा अभी के लिए आपका यही मतलब नैवेद्य है, आप प्लीज़ इसको ग्रहण कीजिए। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप साक्षात अच्छे बहुत सुंदर स्वरूप में आए हैं बाबा। पर मुझे थोड़ा सा शंका ये हो रहा है बाबा कि वो जो मेरा रैक है पता नहीं
आपका वज़न सँभाल पाएगा कि नहीं। मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मैंने गन्नू भाई को एक जगह अलग से बिठाया है। आपको भी हमको वही स्थान देना होगा। उसके लिए मुझे वो पेंटर को बुलाना होगा बाबा। ठीक है बाबा, वो भी मैं कर लूँगी। गुरुजी, आज आपने बहुत सारा पॉज़िटिव मैसेज भी दिया। बाबा, मैं चैनल खोज के नहीं पा रही थी, तो विपिन अंकल ने मतलब अपना सत्संग जो शेयर करी हूँ आज का, कोई भी विपिन अंकल का खोज के नहीं पा रही थी। एक्चुअली मेरे ध्यान से उतर गया था कि उनका और एक यूट्यूब चैनल है गुरुजी अरदास, तो उन्होंने ही व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था कि आपका इस वीडियो में सत्संग है संगत जी, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गुरुजी, इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज सुबह जो भी विपिन अंकल का एक सत्संग था गुरुजी, वो जैसे कि हेमा आंटी जिस तरह से अपना सत्संग शेयर करती हैं कोई एक विषय को लेके, उसी में बोलती हैं बाबा। तो गुरुजी, मैंने पूरा सत्संग सुन लिया, थोड़ा बहुत हटा के भी सुना गुरुजी, क्योंकि बच्चा स्कूल से आ गया था और बहुत परेशानी भी हो रहा था, कर रहा था। तो मैं सोच रही थी कि आज सिर्फ एक ही सत्संग शेयर हुआ है और बाकी सत्संग कहाँ है, तो अंकल ने मुझे लिंक सेंड कर दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरुजी, आज पूर्णिमा है कि क्या है, मुझे ये नहीं पता। मेरे राइट कमर से लेके पूरा पाँव, राइट वाला पाँव पूरा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि साल समा जाता है खटका लगने से या कोई भारी चीज़ उठाने से ऐसा होता है बाबा, करो ऐसा तो कुछ की नहीं हूँ। ऐसा अटक गया है कमर, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितना दिन का दर्द है। एक पाँव फेंकने में भी मुझे तकलीफ़ हो रहा है। तो जो वो मेरी मॉप वाली आंटी है, वो तो थोड़ा देर से ही आई थी, तो उसने कहा कि आज भरा पूर्णिमा है, वो जो माघी पूर्णिमा का दिन है, तो दीदी आपको तो तकलीफ़ होगा ही, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सब पे जो लोग को थोड़ा गांठ का प्रॉब्लम होने लगता है वो लोग को होता है। तो गुरुजी, उसने बहुत अच्छा से आपका घी चंदन और जो मैं तेल लगाती हूँ उससे अच्छे से मालिश किया बाबा, और तब मुझे थोड़े फ़र्क पड़ा। तो पता नहीं मैं श्वेता आंटी का कोई सत्संग सुनते सुनते कब सो गई गुरुजी, मुझे पता ही नहीं चला। आज बच्चा अपना बहुत बदमाशी कर रहा था बाबा, तो उसके अंकल ने भी उसको पिटाई की है। हर एक चीज़ के लिए बाबा वो जिद करने लगा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके अंकल थोड़ा सा ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं, वो भी वैसे ही सीख रहा है। लेकिन गुरुजी, जब मेरे हस्बैंड एकदम अपने आपा खो बैठते हैं बाबा, तो वो किसी के कहने पे नहीं आते, और मैं अब नहीं सकती हूँ बाबा। तो गुरुजी, आप उनका दिमाग को थोड़ा शांत करिए बाबा। 2 दिन जैसा अवस्था था उनका, शारीरिक जो अवस्था था गुरुजी, उससे आज मच बेटर हैं। यही है, थोड़ा खाँस रहे हैं, खाँसी से उनका कफ निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया है गुरुजी। यही है गुरुजी, उनको अपने उम्र का कोई मतलब लिहाज नहीं है। यहाँ 63 के उम्र में और 36 के उम्र में बहुत फ़र्क रहता है गुरुजी। जैसे ही गर्म पड़ेगा तो फटफट फटफट ठंडा पानी पी लेंगे, और गर्मी के दिन में गुरुजी पूरा दूध को बर्फ़ करके पिएंगे। मैं मना करती रहती हूँ गुरुजी, पर वो मेरा बात ही नहीं मानते हैं। तो गुरुजी, इसका बुद्धि भी आप ही उनको दीजिए ताकि वो ये सब बात सुने। और मुँह से तो गुरुजी, चाहे उनका तबीयत अच्छा रहे या उनका तबीयत खराब रहे या वो स्वस्थ मात्रा में रहे, जब जो बोलना है गुरुजी वो बोल के निकल जाते हैं। गुरुजी, वो ये नहीं सोचते कि अगला क्या फ़ील करता है, अगला कौन है, उसका कौन-सा रिलेशन है उसके साथ। बाबा, वो ये सब कुछ भी नहीं फ़ील करते हैं। बाबा, छोटी आंटी भी फ़ोन कर रही थी, वही मझली बहन आंटी के घर का वो वीडियो सब आया हुआ है, जो शादी ब्याह का सब वीडियो था। तो सब कोई अपने-अपने लिए एक-एक पेन ड्राइव बना के उसको अपलोड करा ले रहा है, और अपना आराम से जब समय होगा तो देखेगा बाबा।
तो मैंने कहा हाँ मेरा भी एक करवा दो, मैं पैसा सेंड करती हूँ। और इत्तेफाक से गुरुजी कल जैसे मैंने सारा पैसा निकाल के इनको हाथों हाथ दे दिया था, जो भी घर में मेरे पास पैसा था, और तो बैंक में मुश्किल से 2-1 हज़ार ही रह गया था बाबा। पर आज एक जो रेंटल देता है, मतलब जो पशु के लिए सब मेडिसिन का बॉटल रखता है, मतलब दवाई रखता है बाबा, तो उसने आज अपना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया बाबा। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप किसी न किसी तरह से अ, जो मुश्किल है उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हल कर ही देते हैं बाबा। एक वही हेमा आंटी के ही सत्संग में नहीं, गुरुजी कल रात के का सत्संग में था कि जो ये कर्म है वो तुम्हारा इतना ही कठिन है कि अम, काम नहीं बन पा रहे। गुरुजी और भी अच्छा से था कि मैं उसको समेट ले रहा हूँ और अ, तुझको माफ़ कर रहा हूँ, जा ऐसा 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 कुछ था गुरुजी। भूल जाती हूँ बाबा, बहुत सारा 6-7 सत्संग सुन लेती हूँ तो भूल जाती हूँ एक एक थंब लाइन। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैंने बच्चे को 2 घंटा मैं पढ़ाई हूँ गुरुजी। नेक्स्ट वीक उसका एग्ज़ाम है। ये लोग स्कूल में कोई टाइमिंग वगैरह नहीं देते हैं। जस्ट लोअर केजी का बच्चा है तो बस इतना बोल देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो गया, इतना से इतना तक आपको कराना है घर में, हम लोग यही चीज़ करा रहे हैं। तो गुरुजी वो कुछ रोज़ ही थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ कराना पड़ता है। तो गुरुजी वो तो ऐसा करता है, शुरू में तो ठीक ही ठीक रहता है। मैं यदि टॉयलेट भी जाऊँ तो मेरे पीछे जाएगा, पानी पीने जाऊँ तो मेरे पीछे जाएगा। लास्ट की तरफ गुरुजी बदमाशी करने लगता है। एक जगह स्थिर रह के कोई काम नहीं करता। मैं उसको 100 बार बोल चुकी हूँ कि मंत्र जाप करो और गुरुजी को बोलो कि कि मेरे साथ बाबा पढ़िए गुरुजी। तो वो गुरुजी वो तो नाच-नाच के भी आपका मंत्र जाप करेगा और बोलेगा मेरे साथ पढ़िए। अब मैं क्या बोलूँ बाबा 4 साल के बच्चे को, अब जैसा भी दे इस सेमेस्टर में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गुरुजी पिछला सेमेस्टर में भी एब्सेंट हो गया था। इस बार भी बहुत वायरल हुआ था तो कम से कम 70 से ऊपर ही एब्सेंट हो गया था। तब भी मैं बहुत ट्राई करके उसको, मतलब जहाँ तक पढ़ाया गया है स्कूल में, उसको कोशिश कर रही हूँ। सारा दिन ही गुरुजी मैं कुछ न कुछ उसके साथ लगी रहती हूँ कि वो कुछ सीखता रहे। तो गुरुजी बच्चे हैं, इन्हें मार पीट के तो बैठा नहीं सकते, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड में नहीं है। पेशेंट बहुत इम्पेशेंट है बाबा। बस मैं इसी चीज़ से डरती हूँ। एक तो बिना बेबात के कहीं भी कुछ बोल देते हैं कि अगला को क्या कोई मेरे खिलाफ हिंट मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, ये सब भी वो नहीं सोचते गुरुजी। गुरुजी आज तो मैंने काम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कोई कस्टमर का फ़ोन आया कि नहीं आया। गुरुजी आपने वहाँ पकड़ा है तो आप ज़रूर ही पार लगाएँगे बाबा, ज़रूर ही, हमने क्यों बोल रहे हैं बाबा, आप ही पार लगाएँगे। तो बस बाबा हम लोग आपके चरण शरण में बैठे हैं गुरुजी। आप जैसे चलाएँगे हम वैसे ही चलेंगे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भी दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आज मैंने छोटी आंटी से फ़ोन करी थी, छोटी आंटी, वो सदैव पूछती है क्या कर रही हो? मेरा वो आंसर सुन के गुरुजी कुछ वो उसको खुशी नहीं मिलता। मतलब या तुम सत्संग करती हो या तुम पूजा करती रहती हो या तुम सत्संग सुनती हो। हाँ, बोले मेरा टाइम ऐसे ही स्पेंड होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और बाहर निकलो तो ही पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या है? इसलिए घर में बैठ के सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुजी मैंने उससे कहा कि जो भी पैसे तुमने मुझसे लिए थे, तुमको उसको जल्दी दिलवा दो थोड़ा, अपने अंकल जी को बोल के, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, मेरे हाथ में एकदम पैसा नहीं है। तो गुरुजी जैसे कि वो आपने उसको वो पीजी का काम ब्लेस किया है खाना बना के देने का, तो गुरुजी उसने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ दीदी, मैं अपने हस्बैंड से छुपा के यदि कुछ कर पाऊँ तो।
तो गुरुजी यदि वो मेरे को कल परसों में दे दे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं बस उठते बैठते आपसे ही बात करती हूँ, आपको ही बोलती हूँ। बहन बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। हम बोले ज़रूरत ही क्या है बोलने का, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम है, और जिसको हमारा प्रॉब्लम पूछने का है उसको तो कोई होश ही नहीं है, वो अपने फैमिली में ही व्यस्त है, तो फ़ायदा ही क्या है, छोड़ दो, जो है सो है। तो हमको बोलती है गुरुजी छोटी बहन कि अरे प्रॉब्लम शेयर करने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हम बोले हाँ, है ना, गुरुजी से हम शेयर कर लेते हैं। गुरुजी बस हम आपके सामने आस लगा के बैठे हैं गुरुजी, हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम बस यही अरदास कर रहे हैं बाबा, थोड़ा थोड़ा करके ही सही इनका काम चालू कराइए गुरुजी। ये जेन्युइन लोगों के साथ काम करते हैं, लोग तो मिलते हैं बहुत जो 2 नंबरी होते हैं, उनका कहना रहता है कि मेरा शेयर 50% होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ, यदि मैं ही आपको 50% दे दूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे को ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है। तो गुरुजी उनको तो मुँह पे बोलना आता नहीं है, वो जस्ट जिस बंदे के साथ उनका नहीं बढ़ता वो उसका फ़ोन ही अटेंड नहीं करते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं और वो लोग इतने ही चतुर अपने आप को बनते हैं बाबा कि दूसरे दूसरे नंबर से फ़ोन करते हैं। तो अचानक मैंने उठा लिया तो उसने मेरे को कहा कि भाभी जी थोड़ा मेरे हस्बैंड का नाम लेके राजेश जी को दीजिए। बोला ठीक है मैं देखती हूँ। तो मैंने कहा कि फलाने का नंबर आया, फ़ोन आया है। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मुझे इसके साथ नहीं करना है, ये सही आदमी नहीं है। गुरुजी अच्छे लोग के लिए, अच्छे आदमी के लिए मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है बाबा, बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इतना माड़ा टाइम है गुरुजी, सबको जैसे लग रहा है कि सबको हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पैसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। टेनेंट लोग भी गुरुजी टाइम से दिन ज़्यादा चला जाता है तब देते हैं बाबा, और मेरे को सब समय सदैव अपना जो हर महीना का मेरा एक ईएमआई कटता है फ्लैट का, उसका चिंता लगा रहता है बाबा। आप तो कुछ आस तो दिखाए हैं बाबा, अब देखिए अगले महीना क्या ही होता है। मैं कभी किसी के साथ कुछ नहीं बोलती हूँ गुरुजी, पर मेरी छोटी आंटी का आदत है कि वो जब तक नहीं बाल का खाल निकाल लेगी तब तक वो शांत नहीं होती है। खैर गुरुजी अब मैं किसी के टच में रहती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका सत्संग, आपका पूजा पाठ, वो शिवलिंग जी महाराज को स्नान कराई, धूप दिया दिखाई हूँ, मिश्री का ये प्रसाद लगाई हूँ। बस मैं बाबा ऐसे ही बैठ के बच्चे को पढ़ा रही थी, अभी बच्चा अपने पापा मम्मी के यहाँ गया है, तो मैं विपिन अंकल का सत्संग सुनने में ही याद आया कि अरे गुरुजी का शुक्राना संध्या वेला का कर दूँ। गुरुजी मैं सदैव शुक्राना करती हूँ, पहले 2 बार करती थी जबकि मेरा कभी कोई शुक्राना शेयर ही नहीं हुआ बाबा, और अब तो मैं 4 बार करने लग गई हूँ बाबा। अब थंबनेल लिखे हैं कि तू शुक्राना नहीं करती। तो बाबा मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, हो सकता है कि मेरा मेथड थोड़ा अलग हो या कुछ भी हो, मुझे पता नहीं है बाबा इसका, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी गुरुजी। अब मेरा पहला शुक्राना सत्संग सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि कौन ये तो बेवकूफ़ ये कर रही है। बाबा आप तो शुक्राना करना भी सिखा दिए, जब हम अपना ही शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हम इस तरह से भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह से गुरुजी मैं अपना इस संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड भी आपको अपना शुक्राना शेयर करेंगे क्योंकि आपने उनको हेल्थ ब्लेस किया है और वो स्वस्थ हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हमको लाइफ हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए आप हेल्थ ब्लेस जय करिए। गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं आपके बेटे अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल ने सबमिट करके कर रही हूँ। आज का डेट है 12 फेब 2025। संध्या वेला का टाइम है संध्या जी, और समय हो रहा 6:47 संध्या वेला का। तो मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संध्या जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपा के चरण कमलों में हमारे सहस कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो भी बुलवाना हो वो आप बुलवाइएगा गुरुपा, और इसको स्वीकार कीजिए गुरुपा। अगर हमें बोलने में किसी भी प्रकार की अगर कोई गलतियाँ हो जाए, त्रुटि हो जाए गुरुपा, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, ताकि मुझसे कोई बोलने में गलती ना हो। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में या जानबूझ करके जो भी गलतियाँ पाप हुए गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और जिनके साथ हमने बुरा किया, गलत किया, पाप किए जिसके साथ गुरुपा, उनको भी उनसे भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा, और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा। तो इन सब चीज़ के लिए अंतम अंतम सिखाना मेरे गुरुपा, अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए अंतम अंतम सिखाना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि कुछ भी हमारे गुरुपा के रहते हुए, ये बात सच है संगा जी, हमारे गुरुपा के रहते हुए ना कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, कोशिश तो सब करते हैं, जिनको जो कोशिशें करना है वो कोशिश करते रहे, हमारे डुबाने की, हमें गिराने की, कुछ भी करने की, पर हमारे गुरुपा के रहते हुए ना हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ये हमारे गुरुपा की ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर संगा जी। इसके लिए अंतम अंतम सिखाना मेरे गुरुपा, कि उन लोगों को लगता है ना कि अच्छा मत, चाहे वो कोई भी रहे संगा जी, वो कोई भी हमारे, क्योंकि कोई भी आज के डेट में ना कोई किसी को खुश होता देख ही नहीं सकता है। कोई खुश है तो उसे ये बुरा लगे कि यार भाई खुश क्यों, तो चलो भैया इसकी नैया डुबाई जाए, ऐसा करके। अब इसी चक्कर में लोग कितने लोगों को मतलब ये ऐसा करते हैं, दुखी जानबूझ करके करते हैं। और चलो कम से कम हमारे गुरुपा हमें उस श्रेणी में रखे गुरुपा, हमसे ऐसी पाप ना हो गुरुपा, ताकि हम जानबूझ करके या जाने जाने में भी किसी के साथ कुछ गलत पाप करें गुरुपा। आप ऐसी हमारे पर हमेशा कृपा दृष्टि रखे रहिएगा गुरुपा, हमारे पर कृपा दृष्टि रखिए गुरुपा, ताकि हम किसी का बुरा ना कर पाए गुरुपा। ये आप ही की कृपा से ही हो सकता है गुरुपा। और संगत जी देखिए, कैसे मेरे हस्बैंड के भी दिमाग को कुछ था, मतलब निगेटिविटी आ गई थी संगत जी। कहते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब कि लोग, क्या होता है ना कि अगर एक ही बात को अगर बार बार दोहराया जाता है संगत जी, तो क्या होता है ना कि इंसान के दिमाग में वो बातें बैठ जाती है कि हाँ ये सच है, ऐसा मेरी वाइफ ऐसी है, ये है वो है, या जो भी मतलब पार्टिकुलर कुछ भी था संगत जी। देखिए मेरे हस्बैंड के मैंने कल रात से ही उनके कुछ बिहेव में काफ़ी चेंजेस मेरे गुरुपा ने ला दिए हैं। जैसे मेरे को आप बोलते हैं ना कि चल कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे पति को कुछ ये वजह है इसलिए वो ऐसा हो गया, तो चिंता मत कर, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। देखिए संगत जी, फिर आज के डेट में भी और वो बहुत अच्छे से थे संगत जी। और एक ये था संगत जी, जैसे कि उनको उनके ऑफिस में जा कर के ही रहना था दिन भर, वो टाइम उधर ही था पटना, उनको उनके ऑफिस के अंदर पटना, और वो ऐसे जगह पे जहाँ की मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पे हैं अभी भी, तो वहाँ ये अभी नहीं जा सकते हैं। बार बार जाने तो फिर होता है ना कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हमारे गुरुपा तो नहीं ना, हमारे सर पे हाथ, हमारे हाथ है तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग मतलब थोड़ा इग्नोर करते हैं, ऐसे जगहों पर हम ना जाए। तो वहाँ पे आज उनको नहीं जाना पड़ा, और वो मतलब क्या हुआ कि वो फिर भी वो मतलब इधर ही थे, अपने इधर अपना शॉप ही उन्होंने खोला, बाकी इधर का जो काम था। और वो दोपहर में खाना खाने के लिए वो घर पे आए हुए थे, तो ना उनके बॉस का भी आया हुआ था कॉल संगत जी। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकली ना संगत जी, तो वैसे ही उनके बॉस की कॉल आ गई, और उनको पता भी नहीं चला कि वो मतलब वो घर पे भी खाना खाने आए थे संगत जी। अब मतलब कहते हैं ना कि आप अगर आप फील्ड वर्क आप दोगे तो खाना खाने वो कहाँ जाएगा, डेली तो इंसान मतलब, और डेली तो इंसान बाहर जा कर के रेस्टोरेंट में या होटल्स में वगैरह खाना तो खा नहीं सकता है ना संगत जी। और दूसरी बात है संगत जी कि वो लंच पे ले लेके कहाँ कहाँ घूमते फिरेगा, है ना। और
तो बाहर है भाई, आप फील्ड वर्क आप उसको दिए तो घर पे तो वो आके खाना खाएगा ही ना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमारे गुरपा के रहते हुए कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है इनके साथ, हमारे साथ। तो इसने जी उनको पता नहीं चला। और बाकी जो काम था ये बाहर अच्छे से बहुत महीने से बाहर अपना ये काम करते हैं। मेरे गुरपा ये क्या करते हैं, ये हमारे गुरपा हैं तो सब कुछ करवाते हैं। और मेरे गुरपा ने ये भी बता दिया कि अभी मैं सत्संग अभी रिकॉर्ड करने के पहले ही मेरे गुरपा ने मुझे ये सत्संग भी सुना दिया, बता दिया कि चल तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे पति के जॉब को मैंने ब्लेस कर दिया है, ठीक है, तो चिंता मत कर। तो इसके लिए मैं उत्तम मुस्काना मेरे गुरपा, क्योंकि ना ये बात जब कल मैंने वहाँ सुना ना संगा जी, क्योंकि मैं भी वहाँ से रिटर्निंग के टाइम पे कल मेरे साथ में थी, तो ये बता रहे थे कि मुझे, तो मैंने गुरपा को मतलब ऐसे करके बोला, तो मुझे लगा कि पता नहीं, क्योंकि इस तरीके से होगा तो मतलब ये जॉब कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं ना मतलब इनके बॉस को भी इनके खिलाफ मतलब ये भड़काया जा रहा है, क्योंकि इनके बॉस इनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इनके काम से हमेशा वो खुश रहते हैं संगा जी। तो ये इनके काम से कि हमारे गुरुपा खुश रखने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने तुम मेरे को, तो कल मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा इस तरह से मैं तो मतलब जॉब करना इनको बहुत भारी पड़ जाएगा। और दूसरी बात है कि जॉब छोड़ के भी और कोई ऐसी कहते हैं ना कि कोई और कमाई का जरिया है, वो अभी वैसा भी नहीं है संगत जी कि पूरा घर चल सके और ऐसा करके कुछ है। बस अभी थोड़ा बहुत कहते हैं ना, बस नींव ही रखा जा रहा है, हमारे गुरुपा उसको रख करवा रहे हैं संगत जी। तो वैसा भी बहुत अभी नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि 1500 जो हो जाता होगा एक्स्ट्रा, बस यही होता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन मेरे कृपा की कृपा रहेगी ना तो बहुत कुछ होता है, अच्छा ही होता है, मुझे पता है जो भी होता हो। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता संगत जी, शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो। मैंने गुरपा को बोला कि गुरपा इतने इतने सब कुछ है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए जैसे जॉब है ठीक है, लेकिन अगर हम सोचते हैं ना कि चलो बिजनेस में भी कुछ अच्छा हो तो अच्छा, कोई बात नहीं, हम जॉब छोड़ के हम बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन हम जॉब भी तभी हम छोड़ सकते हैं ना संगा जी, जब हमारे जैसे कि बिजनेस में या कोई हमारी दुकान है, कुछ भी है, छोटी सी ही शॉप पे है, लेकिन उससे हम कम से कम हम उतना तो कम से कम हम कमा ले जितना हम अपने जॉब में कमा रहे थे। क्योंकि हमारी जैसे हमारी जितनी सैलरीज भी होती है तो उतने हिसाब से हमारे घर के खर्चे भी होते हैं, कुछ EMI होते हैं, इंस्टॉलमेंट होते हैं, ये वो कुछ कुछ होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे खर्च भी उसी तरीके से हम अपने अपने सब कुछ को मतलब वो ऑपरेट करते हैं, अपने सब कुछ को, लाइफ स्टाइल को। मैं सोचा कि गुरुपाठ ये तो ठीक है, लेकिन फिर बाकी जो चीज़ है तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि खुद का घर तो है नहीं कि भाई रेंट वेंट है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई ये वो सब कुछ करना, क्योंकि खर्चे तो बहुत बढ़े हुए हैं। तो मैंने गुरुपा की बात बस ऐसे ही करके बोला था संगत जी कि गुरुपा ऐसा सब बात है, मतलब मन में ही ऐसा मैंने सोचा था संगत जी, मैंने गुरुपा को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैंने मन में ऐसा बस सोचा ही था कि देखिए मतलब कि ऐसा ऐसा है तो कैसे क्या होगा नहीं होगा, बस मन में आया संगत जी। वैसे अब मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, लेकिन मन में मेरे आया था संगत जी, बस मन में आया था संगत जी। मैंने बोला बस गुरुपा, मैंने बस इतना गुरुपा को, मैं गुरुपा देख लीजिए इसके कुछ मतलब कुछ है, इसको लोग मतलब इनके बॉस को कुछ लोग इनके प्रति इनके खिलाफ भड़का रहे हैं ऐसा ऐसा करके, और देख लीजिए आपको क्या करना है नहीं करना गुरुपा, आपको जो सही लगेगा बस आप वही कीजिएगा संगत जी। और देखिए हमारे गुरुपा ने इतना सारा मतलब कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति के काम को ब्लेस कर रहा हूँ, मैंने तेरे पति के जॉब को ब्लेस कर दिया, ऐसा करके तुरंत आ गया संगत जी। तो ये क्यों हमारे सामने आता पता है संगत जी, ताकि हमारे गुरुपा हमें वो शांति प्रदान करना चाहते कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पति के काम को भी ब्लेस कर रहा हूँ, मैं उसको भी ब्लेस कर रहा हूँ, तू जाने तो तू चिंता मत कर, ठीक है। तो इसके लिए भी अंतम अंतम कहना मेरे गुरुपा, अनंतम अंतिम सुकाना मेरे गुरुपा। और देखिए उनके, और आज बॉस ने भी उनसे कुछ अच्छे से बात की, क्योंकि कल बहुत थोड़ा शायद मुझे समय, क्योंकि हस्बैंड लोग कुछ उतना बताते तो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनकी कुछ बातों से समझ में आ गया था कि इनके जो बॉस थे कल थोड़ी र्यूड बिहेव इनसे हुई थी, उनके उनके ऑफिस में सब कुछ इनके खिलाफ ही था। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि बहुत थोड़ा लो फील कर रहे थे, जिससे किसी से ये बात करे तो मुझे उससे समझ में आ गया संगा जी। और कुछ कुछ बातें तो हम सुन ही लेते हैं, वो मुझसे कुछ बताते तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा हमारे सामने लाते हैं ताकि हम अपने गुरुपा से वो बातें कर सकें, है ना। तो इसके लिए तुम सुखाना मेरे गुरुपा। और आज उनके बॉस ने उनसे बहुत अच्छे से बात किया कि चलिए चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके लिए भी तुम सुखाना मेरे गुरुपा। और आज मेरे हस्बैंड का मूड को भी पूरे चेंज कर दिया मेरे गुरुपा ने संगत जी। हाँ, जैसे कि वो कल मॉर्निंग तक में बहुत, दोपहर में भी थोड़ा कुछ ऐसे नेगेटिव कुछ बातें हो रही थी संगत जी, कुछ मेरी भी गलती है और कुछ नेगेटिविटी भी अभी होती है कि क्या मुझे डर के मारे है ना, कहते हैं ना कि डर भी बैठ जाता है ना मन में कि फिर से कुछ गलत ना कर ले, कुछ
गलत ना फंस जाए ऐसा करके, बस ये डर होता है। कहीं ना कहीं जो भी था मेरे गुरुपा ने उनके बिहेव को आज बहुत अच्छा कर दिया मेरे गुरुपा, इसके लिए तब चुकाना मेरे गुरुपा। मुझसे उन्होंने जैसे वो फ़ोन पे भी जैसे मैंने किया ना कभी भी, तो नॉर्मली क्या हो ना, वो रिस्पॉन्स नहीं कभी जल्दी देते, और देंगे भी तो मतलब जब कॉल करो तो बस थोड़ा सा अजीब जैसा रिस्पॉन्स। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स भी अच्छे से दिया, फ़ोन का कॉल का सारे रिसीव भी किया और रिस्पॉन्स भी अच्छे से दिया। वो घर भी खाना खाने आए और उसमें भी वो अच्छे से थे। और वो जो उनकी लाडली बच्ची है गुरपा की, आज उसने दूध भी नहीं पिया, लंच भी नहीं किया था, तो अपने पापा के हाथ से इसने आज खाना भी खाया संजय जी, चावल एंड दाल खाया। और हम दोनों चलो चलो मेरे हाथ से खा लो, मेरे हाथ से खा लो। लेकिन गुरपा कहते हैं ना संजय जी, हमारे परिवार को ना ब्लेस करते हैं, हमारे में एकता लाते हैं। तो कहते हैं ना, हमारे पापा हमेशा कहते हैं इकट्ठे होके खाना खाया करो, इकट्ठे होके रहा करो, एक साथ खाओ, एक साथ पियो, एक साथ समय बिताओ। स्पेशली जब हम एक साथ खाना खाते हैं ना, तो एक दूसरे से सच में प्यार बढ़ता है। समय एक दूसरे को कम से कम हम देते हैं, तो उतने देर तो कम से कम हमें एक दूसरे को के साथ तो होते हैं ना, एक दूसरे का साथ तो महसूस तो करते हैं ना। तो इसके लिए भी अंतम तमस्काना मेरे गुरुपा देखिए संगा जी, आज दोपहर में भी हमारे गुरुपा मेरे पति को उनका बच्चा को भेज देते हैं, ताकि हम सब इकट्ठे होके खाना खाएं संगा जी। और मैं भी दिन में उतना अच्छे से नहीं कर पाती थी, लेकिन अब गुरुपा की कृपा से मैं दिन में भी अच्छे से उनके साथ खाना खाती हूँ, पेट भर के खाना खाती हूँ। ऐसा नहीं, गुरुपा गुरुपा हमें ऐसा नहीं है संगा जी कि हमें खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं। लेकिन एक होता है ना, एक हैबिट भी हो जाती है, दिन भर हम परेशान रहते हैं और चलो अकेले हैं तो कुछ भी बना लिया, चलो कुछ भी खा लिया, जो है सो ऐसे करके खा लिया। लेकिन जब एक होता है ना कि चलो हस्बैंड आते तो भाई उनके लिए तो कुछ अच्छा अच्छा बनाना है, अच्छा से बनाओ, अच्छा से खाओ, ताकि क्योंकि उनको भी आना है। क्योंकि गुरुपा को पता है कि भाई ये जो बच्ची है ना बड़ी बदमाश है, ऐसे नहीं सुधरेगी। चल हाँ, तो चलो उसको भी मैं बुलाता हूँ, चल तुम दोनों साथ में खाना खाया कर, ठीक है। तुम दोनों का प्यार भी बढ़ाना है, तुम दोनों में एकता भी लाना है। और वो उनके हाथों से खाया है इसने आज खाना, तो हमें बहुत, उनको भी बहुत अच्छा फील हुआ संगा जी। इसके लिए अंत अंत मुस्काना मेरे गुरुपा, और उसको भी खाना तो कम से कम खाइए। और संगा जी आज मेरे जीजा जी का बर्थडे है, मेरे गुरुपा उनको भी ब्लेस करेंगे, ब्लेस करें उनको, और आप सभी उनको ब्लेस कीजिएगा। और मतलब आज उनसे भी अच्छे से, जैसे मैंने उनको बताया कि आज जीजा जी का बर्थडे ऐसा करके, शायद वो उन्होंने नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया संगा जी, मैं कुछ बताती नहीं हूँ ये है वो है, मैं कुछ बताती ही नहीं हूँ स्पेशली। अगर मैं एक दो बात बता देती तो उसके बाद इनकी एक दो दिन के बाद कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, या नेगेटिव रिस्पॉन्स इनका ही जाता है कुछ मेरे मायके वाली को लेकर के, कुछ इनको जो भी भड़काया जाता है, जो भी बात है। तो मैं इसलिए कुछ बताती नहीं हूँ, भाई सोचेंगे कि दिन भर अपने मायके वाले के पीछे दिमाग लगाती, तो मैं दिमाग नहीं लगाती वाकई में। तो उन्होंने कुछ स्टेटस लगाती है ना, तो उनकी बेटी ने लगाया था, दीदी की बेटी ने, तो वो देखे तो अच्छा, उनके आज बर्थडे, आज तुमने बताया नहीं। मैंने बोला कि अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, तुम खुद ही जानोगे, अब ये थोड़ी है तुमको, मतलब जो भी था। फिर मैंने नॉर्मली मैंने कॉल नहीं किया था संगा जी। क्या होता है ना, मेरे गुरुपा जब से हमारा हाथ था, मैं संगा जी अब हम इतना घबराते नहीं है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के पीछे एक होता है ना कि दिन भर हाँ ये क्या हुआ नहीं हुआ ये हुआ, बस अब हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि बाकी चलो ठीक है, जो भी होगा हर जगह पे मेरे गुरुपा संभालने वाले बैठे हुए, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है संगा जी। जब हम सभी को वो भी क्योंकि हम सभी गुरुपा की संगत है संगा जी, तो हम सभी को जब भी हम आराम से बैठते हैं, भले हम 5 मिनट बात करें, 10 मिनट बात करें, 2 ही मिनट बात करें, सारा काम धाम कर करके तभी हम एक दूसरे से बात कर सकें जी। अब एक दूसरे के लिए इतना टेंशनाइज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि एक उम्मीद है कि हमारे गुरुपा, विश्वास हमारे गुरुपा के ऊपर है कि हमारे गुरुपा के रहते हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है संगा जी। इसके लिए मैंने तुम कहना मेरे गुरुपा। फिर जय गुरु जी। तो आज मतलब ये इन्होंने मतलब जीजा जी को भी कॉल किया संगा जी, आपस में हमारी बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत प्यार से बात हुई संगा जी। तो इसके लिए मैंने तुम कहना मेरे गुरुपा विशेष सामने किया एक दूसरे को। और 10th को इनका बाबू का बर्थडे था, बाबू का मेरे गुरुपा की बेस्ट बच्ची का, तो इनसे बात नहीं हो पाई थी बाबू की, जिया जी की। तो बहुत मतलब लो फील कर रहे थे कि मैंने तो विश भी नहीं कर पाया ऐसा करके। फिर हमने अपनी अच्छे से चलो बात हो गई, विश किया। फिर दीदी को भी इन्होंने कॉल किया, मतलब ऐसा करके अरे आपकी बहन तो रो रही है ऐसा करके, बड़ी प्यार से आज इन्होंने बात किया मेरे। तो दीदी और जिया जी से, दीदी से तो बात नहीं पाई, उनकी बेटी से भी अच्छे से बात हुई गुरुपा। और इसके लिए मैंने खाना मेरे गुरुपा, और हमें कहते नहीं संग जी हमें और क्या ही चाहिए चलो। और इसके लिए मैंने खाना मेरे गुरुपा। और और एक मेरा शुक्राना सत्संग संग जी है संग जी। और जो मेरी एक सिस्टर है, मेरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया में उससे ज़्यादा मुझे प्यारा कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझे लगता था ना कि मैं उसके साथ, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं उसके साथ रहना चाहती थी, चाहे वो कहीं भी जहाँ भी मैं रहूँ, मैं चाहती थी कि मेरी बहन मेरे साथ हमेशा रहे।
लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी की वजह से वो हम लोगों को छोड़ के चली गई समझिए। और एट द टाइम जब उसकी डेथ हुई थी तो हम सभी में से कोई भी उसके पास नहीं थे। इवन वीडियो कॉल तक करके भी हमें नहीं दिखाया गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरे दिन वो हॉस्पिटल में रही थी और किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं दिया कि हमारी बहन, सगी बहन, हमारे माँ तक को भी नहीं बताया गया, क्योंकि मतलब कि आपकी बेटी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है समझिए। जो भी था, जो भी पता नहीं, उन लोगों का बात वो लोग जाने, जिसने भी जो भी किया समझिए। लास्ट है जब उसकी लास्ट मतलब कि पोजीशन हो गई थी, या शायद उसके मरने के बाद ही बताया गया हमें ऐसा करके। हाँ, हमसे झूठ बोला गया संगा जी कि वो मतलब ऐसा करके। लेकिन जो भी था, उसकी बॉडी डायरेक्ट हमारे घर पे आई थी संगा जी। मम्मी लोग गई थी लेकिन बीच में ही उनको रोका गया ट्रेन से कि हाँ चलो ऐसा ऐसा करके। फिर रात हम अचानक से बस हमने एम्बुलेंस में ही उसकी बॉडी को मम्मी और भाई ने देखा था संगा जी। तो तब से एक चीज़ क्या होता है संगा जी कि जब भी मैं एम्बुलेंस की आवाज़ भी सुनती हूँ ना, मैं ही क्या, मेरे फैमिली में सभी लोग, तो हमें बस हमारी बहन की याद आ जाती है संगा जी। और उस टाइम में बस एक ही बात निकलती है कि गुरुपा, कि इसमें किसी की इस तरीके से किसी की जान ना जाए गुरुपा, जो भी हो बस वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे गुरुपा। ये बात है ना संगा जी, कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ हम पहले था, पहले जब देखते थे तो भी तकलीफ होती थी कि कोई तकलीफ में है, या लेकिन इतना नहीं पता था मतलब कि इस तरीके से बॉडी भी मतलब जाती है, हमें पता था लेकिन संगा जी, लेकिन कहते हैं ना जब हम खुद वो चीज़ झेल लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि हम दूसरों का भी कष्ट ज़्यादा ही समझ पाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ जब भी मैं एम्बुलेंस देखूँ या मेरे घर पे कोई भी देखता है, वो उसकी आवाज़ भी आ जाती है ना संगा जी, तो वो बस अपनी बहन की बात याद आ जाती है कि कितने हंसते हुए गई थी और वो मतलब इस तरीके से आई, इस तरीके से। तो बॉडी मतलब हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे, सरप्राइज थी इतनी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो खैर मेरे गुरुपा के वो शरण में संगा जी मैं बताती हूँ, जब से वो डेथ की थी ना संगा जी, तो जब तक हमारे गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया था संगा जी, उसके पहले की बात बता रही हूँ, मैं हर दिन अपनी सिस्टर को देखती थी समझ, हर दिन डेली ड्रीम में अपने डेली देखती थी अपने सिस्टर को। और वो बस एक ही बात बोलती थी, मेरा नाम लेके, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे ये लोग मार डालेंगे, मुझे ये लोग मार देंगे, प्लीज़ दीदी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे मार डालेंगे ऐसा करके। वो बहुत ना थोड़ी वो डरती बहुत थी, उसको कुछ भी मतलब वो बहुत उसको कहते ना कि हमारी छोटी बहन थी तो बहुत सबसे दुलारी भी थी। इतने कहते ना कि नाजू से पाला पासा पोसा सब कुछ किया। खैर जब बुरा करने वालों को ना संगा जी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की बच्ची है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। खैर जो भी करें, हमारे गुरुपा के वो शरण में संगा जी, तो मैं डेली देखती थी और मैं ये बातें अपने घर पे मैं शेयर भी नहीं करती थी संगा जी। अपनी माँ को क्या ही कहती मैं संगा जी। हाँ, उसके भी डेथ को 7-8 साल हो गए संगा जी, 7-8 साल हो गए। हाँ तो 7 साल हो गए संगा जी, हाँ 7-8 साल हो गए संगा जी। तो मतलब मैं अपने घर पे किसी को भी नहीं शेयर करती थी ये बात कि मैं सुप्रा को रोज ऐसे देखती कभी, मतलब 6 महीने साल भर में कभी एक बार की मतलब ऐसा ऐसा करके सुप्रा कुछ तो मतलब उसके साथ हुआ है, मुझे इतना पता था कुछ तो उसके साथ कुछ बुरा बहुत हुआ है तभी उसकी डेथ हुई है, ऐसे नॉर्मल डेथ उसकी नहीं थी। और हमें बताया गया कि वो हॉस्पिटल से थी, उसकी किडनी फेल हो गई, ये फेल हो गई, वो फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, मतलब पूरा का पूरा बॉडी का ढांचा ही। और इवन यहाँ तक कि उसके हमें ड्रेसेस भी चेंज करने तक का हमें नहीं दिया गया। तो हमें उस समय नहीं समझ में आता संगा जी कि किसका इस तरह से ये लोग जानबूझ के हमें इस तरह कर रहे हैं, कुछ तो था उसके पीछे। जो भी हमारे गुरुपा है देखने के लिए बैठे हुए हैं सबको, जो भी है। तो इसी तरीके से गई संगा जी। और फिर मैं डेली देखती थी, किसी से कहती नहीं थी, लेकिन संगा जी दिन भर आप सोची कितनी याद आती होगी ना कि मेरी बहन इतने कष्ट में गई। और उसका वीडियो कॉल तक हमें करके नहीं दिखाएगा कि हाँ हमारी बहन इस तरह से हॉस्पिटल में है। बहुत कुछ था, बहुत कुछ हुआ मतलब संगा जी उस समय। फिर जब मेरे गुरुपा ने जब मेरा हाथ थामा ना संगा जी, तो सबसे पहले मेरे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में ये दिखाया, सबसे पहला मेरा ड्रीम यही था संगा जी कि मेरे गुरुपा मेरी बहन का, वो मेरी बहुत अच्छी बच्ची थी संगा जी, बहुत अच्छी थी वो, इतनी अच्छी इंसान थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो सबसे प्यार करती थी, सब पे विश्वास करती थी। और कहते हैं ना कि लोग जब विश्वास बहुत करते हैं ना तो लोग विश्वासघात भी सब करते हैं। बहुत प्यारी बच्ची थी, इतनी प्यारी लाडली थी ना।
कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने सबसे पहले वो ड्रीम में ना अपने गुरपा को यही दिखाया, मेरे गुरपा ने, कि वो मेरी बहन का, वो उनकी अब मतलब है, वो भी उनकी संगत है संगत जी, वो उसका हाथ पकड़ के खड़े हैं और वो मुझे बता रहे कि तू चिंता मत कर, ये मेरे शरण में है, ठीक है, और ये मेरी संगत है। अब कहते हैं ना संगत जी, ये बात सच है कि हमारे गुरुपा है ना, हम जीते जिंदगी सिर्फ हम उनकी संगत नहीं बनते हैं संगत जी, मरने के बाद भी हम उनकी संगत बन सकते हैं। और कहते हैं कि उसकी जो मौत हुई थी वो काशी में हुई थी संगत जी। कहते हैं ना, वैसे भी जो काशी में जिसकी मौत होती है और वो अपने आप वो हमारे शिव जी के धाम में चला जाता है। तो जो भी था ठीक है, लेकिन हमारे गुरुपा के रहते हुए कोई क्या ही बिगाड़ सके संगत जी। जिस दिन से मेरे गुरुपा ने मुझे ये दिखाया कि वो उसका हाथ थाम के खड़े हैं, इसके बाद एक दो बार और भी जब मैंने गुरुपा को देखा, उसके बाद भी मतलब तो मेरे गुरुपा ने ये दिखाया कि वो उसका हाथ थामे ही खड़े हैं संगत जी। एक बार और मुझे दिखाए थे गुरुपा कि उसका हाथ थाम के खड़े हैं संगत जी, ठीक है। तो मुझे ये बार एश्योर करने के लिए भी दोबारा दिखाया था कि तू चिंता मत कर, ये मेरे पास ही है, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद से ना अचानक से मुझे मेरे ड्रीम में मेरी और जो मेरी बहन थी, बहन है मेरे संगत जी, वो उसकी ना मैंने ड्रीम में ड्रीम जो थे आते थे उसके, बहुत ही कष्ट वाले ड्रीम आते थे संगत जी, वो बहुत कष्ट में थी। तो वो मुझे बहुत सोचिए संगत जी, इसका मतलब तो ये था ज़रूर कि वो बहुत मुझे उस टाइम पे जब उसकी डेथ हो रही होगी तो उसने मुझे बहुत याद किया होगा ना, क्योंकि उसे जब भी कुछ परेशानी होती थी ना, कुछ भी परेशानी, तो ना मुझे सबसे पहले बोलती थी, दीदी ये बात है, दीदी वो बात है। और कुछ मतलब उस समय मेरी शादी होने वाली थी संगत जी, इसी से, जिनसे भी जो मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी शादी उस टाइम भी नहीं हुई थी संगत जी। जब मेरी शादी भी नहीं हुई ना, और उसके कुछ दिन पहले से ही पता नहीं क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रही थी संगत जी। हाँ, मतलब लगभग समझ लीजिए कि यहाँ से वो घर से वो 15 दिन ही वहाँ रही होगी संगत जी। वो 15 दिन एक भी दिन बात नहीं की, सिर्फ उसने एक वो मतलब फॉर्म भरना था उसको संगत जी, पीएससी का, पब्लिक एंड सर्विसेज का, उसको फॉर्म भरना था। बस उसने उसके लिए बस एक बार मुझसे वो पूछा था कि हाँ दीदी ऐसा ऐसा है। उसके बाद वो मुझसे पता नहीं उसके मन में मेरे प्रति सबने ऐसा डाल दिया, तो वो मुझसे बात भी नहीं कर पाई थी संगत जी। और मरने तक भी हम ना माँ पापा भाई बहन किसी से बात नहीं की है संगत जी उसने। तो सोचो वो कितने कष्ट में मरी होगी ना, कितना उसने हमें याद किया होगा और किसी ने उसके हमें बात नहीं करने दिया। खैर उन लोगों को तो हमने माफ़ कर दिया संगत जी, उनके यहाँ भी अभी हो के आए मेरी फैमिली में सभी लोग मैके में, इसलिए क्योंकि गुरपा माफ़ करवाते हैं ना संगत जी। और उसके बाद से कभी नहीं देखा संगत जी उसको हमने में, कभी नहीं मेरे गुरपा ने इस तरीके से कि वो तकलीफ़ में है, ये है वो है। बस उसके बाद से एक बार देखा था, जो मेरे गुरपा ने जो गुरपा की जो ब्लेस्ड बची, उसके जो बहुत सारे जो कष्ट है जो मेरे गुरपा ड्रीम में काट रहे थे, मारन क्रिया की गई थी संगत जी इसके ऊपर भी। तो मैंने उस समय देखा, और एक दो दिन और देखा था कि कुछ मेरे घर पे भी कुछ वो बहुत ज़्यादा जो कि मेरे ऊपर भी था अभी, बस यही 2 दिन देखा संगत जी। जो कि वो मैंने गुरपा ने ये दिखाया संगत जी कि वो आज भी वो मेरे बच्चे की रक्षा कर रही थी संगत जी ड्रीम में, ठीक है। तो आज मेरे गुरपा ने ये एक ना 2-3 बार ये मैसेज आया संगत जी कि जो तेरा खुद का अपना जो अब इस जीवन में तेरे साथ नहीं है ना, बहुत दूर से दूर चला गया, वो अब नहीं है, और तुझे बहुत प्यार करता है, तो वो तुझे बहुत याद करता है ना। वो अगर वो तुम्हारे ड्रीम में नहीं आ रहा है तो वो मेरे शरण में है। और हो सकता है कि लास्ट टाइम में उसे को बहुत सारे कुछ दुख तकलीफ जो थे, इसलिए वो तुम्हारे ड्रीम में आकर के वो तुझे बताता था कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, ऐसे सारी बातें वो बताती थी। ये बात भी सच है संगत जी, क्योंकि उस टाइम भी मैंने ना कृपा मेरे ड्रीम में आते थे संगत जी पहले, जैसे मैं बताएंगी मेरे आफ्टर मैरिज से मेरे कृपा मुझे ड्रीम में मुझे दर्शन देने लगे थे संगत जी। बस मैं ही ऐसी बुद्धू थी कि मुझे पता नहीं था कि क्या है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा और देखती थी ऐसा करके संगत जी। और उसके कुछ बहुत सारे सपने अधूरे थे, वाकई में ना संगत जी उसकी जॉब हो गई थी, वो अपने कहते हैं ना कि वो अपने करने जाने वाली थी, स्टार्ट होने वाला था उसका जॉब, उसी के लिए वो वहाँ आई हुई थी, और वो तो बस चली गई दुनिया छोड़ के। और उसके बहुत सारे सपने अधूरे थे, इसलिए वो तुम्हारे सपने में आती है। और
अभी कृपा ने बताया जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था इसलिए वो आती थी, तो अगर वो नहीं आ रही है तो वो अब मेरे शरण में आ गई, उसके सारे अब वो मतलब तो जो भी मतलब थे ना उसको मुक्ति मिल गई है, इसलिए वो तुम्हारे उसमें नहीं आती है। वो तेरे साथ हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स तुम लोगों के साथ रहेगी संगत जी। आज भी मैंने ये पढ़ा संगत जी, तो इसके लिए कृपा आपका नित्यम नित्य मुस्काना मेरे कृपा, क्योंकि हम सभी उससे बहुत प्यार करते। तो और इतना तो पता चल गया संगत जी कि हमारे गुरुपा भी उससे बहुत प्यार करते, क्योंकि उसको अपने शरण में ले लिया हमारे गुरुपा ने। क्योंकि एक बात सच है संगत जी, जो प्योर सोल होती है ना, जो हम हमेशा किसी को भी देखो ना, जैसे वो मेरी जो गुरुपा की जो ब्लेस्ड बच्ची है ना, कभी कभी इसमें भी उसकी झलक दिखने लगती है संगत जी। तो कहते हैं ना कि उसको हम बहुत मिस करते हैं कभी कभी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा ने बताया कि तू टेंशन मत ले, हो सकता था कि अगर वो होती तो उसके साथ और भी कुछ बुरा होता, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है जंगन जी, उसे मुक्ति मिल गई। क्योंकि ना मतलब एक डर होता है ना कि पता नहीं, एक इस तरीके से अचानक से लोग जानबूझ करके अगर किसी को मौत के घाट उतार दें तो पता नहीं उसे मुक्ति। हाँ ये है कि हमारे यहाँ पे गया जी हैं, तो गया जी में जैसे होता है ना पिंडदान होता है वगैरह ये सब होता है, तो बहुत अच्छे से उसका सब कुछ हुआ था संगत जी। लेकिन फिर भी हमें पता तो था नहीं ना कि हाँ वो वाकई में वो मुक्त हुई, क्योंकि मैं इस तरीके से जब मैं सपने देखती थी तो मुझे इतना तो पता था कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, जानबूझ के उसे इस तरह से किया गया है, और वो आज भी बहुत तकलीफ में है। इसलिए उसकी जो सोल है ना वो बहुत तकलीफ में है संगत जी, ये मुझे पता था। लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि वो मेरी बहन, वो मेरे कृपा की लाडली बच्ची बन गई है, वो उनके पास है ना। तो बस सच्चे संगत जी, जो प्योर सोल होते हैं ना हमारे गुरुपा, उसको अपने पास बुला ही लेते हैं और उसको अपने शरण में ले ही लेते हैं, चाहे हम जीवित हैं या नहीं है संगत जी। और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो मुक्त हो चुकी है और हमारे कृपा के शरण में है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम मुस्काना। क्योंकि मैं ही नहीं संगत जी, मेरे फैमिली में हम सभी थोड़ा हमें हो जाता था तकलीफ कि हमारी उसको पता नहीं उसको कितनी तकलीफ में होगी, पता नहीं कहाँ होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ, और अभी वो मुक्ति मिली कि नहीं मिली, उसके आत्मा को शांति कब मिलेगा, ऐसा करके हमें होता है ना संगत जी। पिंडदान होता है, बहुत अच्छे से हो गया था, सब कुछ ठीक है हो गया था संगत जी। फिर जब हम सपने में देखते हैं संगत जी, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारे होते हैं ना, तो उसके लिए तो हमें थोड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन हाँ ये है संगत जी कि वो लास्ट ना, मैं संगत जी एक बात बताऊं, मैं लास्ट में उसी टाइम पे मैं लास्ट बार में बस उसको जब मैं मेरे उसकी बॉडी मेरे सामने थी ना, बस मैं लास्ट उसी टाइम पे मैं रोई थी। उसके बाद से मेरे आंख से आंसू कभी निकले ही नहीं। ठीक है, शादी भी हुई मेरे, ये लोग मतलब इतना कुछ हुआ, मुझे रोना नहीं आता था संगत जी, क्योंकि मेरा दिल रोता ही नहीं था। मैं ब्लॉक हो गई थी हर जगह से, क्योंकि एक होता नहीं सब चीज संगत जी जब, लेकिन मेरे गुरुपा ने जब मेरा हाथ थामा ना संगत जी, अब मैं खुल के अपनी इमोशंस को मैं जाहिर कर पाती हूँ संगत जी। ये जो आंसू भी होते हैं ना हमारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हमारे आंखों के आंसू सूख जाते हैं ना, तो हम अपने वो बोझ है ना हमारे दिल पे बहुत भारी पड़ जाता है संगत जी। फिर वो धीरे 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 वो टेंशन का रूप ले लेता है, वो गुस्सा का रूप ले लेता है। अगर हम किसी बात से हम तकलीफ में हैं या खुश हैं तो भी हमारे आंसू निकलते हैं, अगर हम तकलीफ में हैं तो भी हमारे आंसू निकलते हैं, दोनों। लेकिन मुझे दुख में ना रोना बंद हो, मेरे आंसू नहीं निकलते थे संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा ने ये मुझे हाँ, मेरे उस सब से फ्री कर दिया संगत जी। अब मैं रो भी पाती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे इमोशंस को क्लियर कर दिया मेरे गुरुपा ने, है ना। मैं दुख के भी आंसू आते हैं कभी कभी, दुख के आंसू तो अब नहीं ही आते हैं संगत जी, लेकिन किसी बात से अगर हर्ट होता है तो मैं रो भी लेती हूँ। मैं कृपा के सामने तो नहीं, ऐसे कहीं भी दिल तो हल्का होता है ना संगत जी, रोने से दिल हल्का होता है, और कहीं ना कहीं सुख के ही आंसू ज्यादा आते हैं संगत जी। हमारे कृपा के रहते हुए दुख के आंसू तो लगभग नहीं ही आते हैं। लेकिन हाँ कहते हैं ना कि संगत जी, जब मैं कृपा का हाथ, मेरे कृपा ने मेरा हाथ थामा था ना संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे ये बच्चा बहुत रोया एक दिन ऐसे किसी वजह से। मेरी कृपा ने इतना में जोर जोर से, कहते हैं ना कि संगत जी, जो हमारे जो अंदर की जो तकलीफ होते हैं ना, वो हमारे आंसू के द्वारा हमारे गुरुपा उसको बाहर निकाल देते हैं। संगत जी मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं लगभग 4-5 घंटे में इतना रोई थी, इतना रोई थी। मतलब उस दिन मुझे समझ में आया था कि मेरे दिल के जो दर्द इतने कम हो जाते हैं ना संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम किसके सामने रोए, हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि हम किसके सामने रोए, हम अपना दिल हल्का कहाँ करें।
तो हम हमारे गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं ना कि हम अपने गुरुपा के सामने अपना दिल हल्का कर पाते हैं संगत जी। तो जब हम रोते हैं ना तो इसलिए कभी कभी हमारे गुरुपा का कोई इंटेंशन नहीं है संगत जी कि हमें रुलाए। तो अगर हम कभी रोते भी हैं ना, तो जब हमारा दिल बहुत भारी हो जाता है ना, तो जब हम रोते हैं ना तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे मन में जो शांति होती है ना, सच्ची बात बता रहे हैं, उस समय कुछ याद ही नहीं रहता है कि मैं रो भी रही थी या कुछ क्यों रो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए अनंतम तमस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम स्काना। और देखिए संगत जी, तो आज के बात का बता रही हूँ संगत जी। आज मॉर्निंग में जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो ना मतलब पूरा सब कुछ डोर नॉक बंद था संगत जी, लॉक था सब कुछ, और बालकनी भी बंद था। लेकिन बालकनी के मतलब के डोर जहाँ से खुलता है संगत जी, वहाँ पे एकदम प्योर वाइट है ना, वाइट एकदम फेदर वहाँ पे था संगत जी। तो और सोचिए संगत जी, फेदर अंदर कहाँ से आ जाएगा, अंदर तो आ नहीं सकता है ना। मेरे कृपा ने एक बात बोला भी, बताया भी कि मैं तेरे घर के अंदर आया था, बस तू मुझे पहचान नहीं पाई। तो मैं सुबह में बोला कि कृपा की ब्लेसिंग्स मिली है ना, कृपा जरूर आए थे संगत जी। और ये बात संगत जी देखिए, गुरुपा हमें है ना कलर का बहुत ज़्यादा अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है संगत जी। गुरुपा ने वो वाइट फेदर के रूप में, वाइट पिजन के फेदर के रूप में हमें ब्लेस किया, और कहीं ना कहीं वाइट पिजन शांति का प्रतीक है संगत जी। और वो जब से मैंने अपने घर में उनकी वो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है संगत जी, तो मैं सच्ची बात बता रही हूँ, उसके बाद से मेरे घर में गजब की असीम शांति मुझे महसूस हो पा रही है, क्योंकि मेरे गुरुपा खुद आए थे उस रूप में, है ना। गुरुपा हमेशा 24 घंटा आप तो रहते हो, विराजमान हो, मेरे गुरुपा रहते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हमारे गुरुपा हमारे घर, गुरुपा अपने घर पे ही आते हैं, और हमें वो बताते हैं कि मैं तेरे घर पे हूँ, ये आज से तेरे घर में शांति हो जाएगी, चल तो टेंशन मत ले, तेरे घर में मैंने सुख शांति दे दिया। तो इतनी सुख शांति प्रदान करने गुरुपा आपका अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, और आपने अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय।